इन कार्ड्स के पीछे क्या है? क्या ये आप लोगों की एनर्जीज है? रहस्य क्या है ये? एनर्जी रीडर में भी है, एनर्जी कार्ड्स में भी है, लेकिन हर किसी के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90% लोगों को, जहाँ तक मुझे पता है, बताया जाता है कि तुम स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करो। बट सच बात तो ये है कि वो हैं तो हर जगह। अब बुलाने का तरीका है, बुलाने के योग हैं, हर कुछ है। बस मेरा ये सवाल है कि क्यों बुलाना है? वो अगर तुम्हें तंग करने लग जाए तब सोचो कैसा लगे। मैंने टेरो कार्ड रीडर से बातें की हैं, उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जिन लोगों पे, जिन क्लाइंट, वो भी दिखता है जब वो कार्ड्स वगैरह निकालते हैं, तो ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल दिखता है। पहले भी तो असुर होते ही थे ना। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो हाउ है? मैं आपको फिर वही बता रही हूँ कि हर एक की एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होती है। जो चीज़ आपको सूट करेगी वो शायद इनको ना करे, वो इनको ना करे। तो आपको हॉरिफाइंग विजुअल्स आते हैं तो आपको इफेक्ट नहीं करते? क्या सबसे ज्यादा समस्या है लोगों की? सबसे ज्यादा उनको क्या परेशानी होती है? सबसे ज्यादा परेशानी ये की है, दिल का दर्द। हाँ। प्यार, मोहब्बत। What do you think? क्यों नहीं मिल रहा लोगों को प्यार? प्यार तो मिल जा रहा है, लेकिन हम लोग ना सामने वाले की एग्जैक्ट फीलिंग्स, नीड्स नहीं समझ पा रहे। समर्पण ही नहीं है, ना खुद को लेके ना पार्टनर को लेके। बहुत सारे लोग जब आपके पास समस्या लेके आते हैं तो वो सिर्फ टेरो रीडिंग से ही हो जाता है, या आप न्यूमरोलॉजी भी देखते हो, वास्तु भी देखते हो? जो उनका फर्स्ट जो डेट है उससे मुझे उनका ऑलमोस्ट 90-95% एनालिसिस हो जाता है कि ये इस तरीके के होंगे। 3 नंबर वाले कैसे होते हैं? ये सारे के सारे क्रिएटिव बहुत होते हैं। इनकी बात करने की एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसमें से ना एक नंबर है जो है नंबर 21। ये वाले जो नंबर हैं इनको मैं सबसे केयरफुली हैंडल करती हूँ, क्योंकि जर्नी है वो यूजुअली औरों से मैंने नोटिस किया कि डिफिकल्ट रही है। 7 नंबर वाले, 7 नंबर की बात करते हैं ना, और वो बोलते हैं केतु के पास तो सर ही नहीं होता, और मुझे इसका बिल्कुल उल्टा लगता है कि इनका दिमाग एकदम घोड़े की तरीके से तेज दौड़ता है। आपने एक बहुत सॉलिड इंट्रो देखा और अब बहुत सॉलिड पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं, पर इन दोनों ट्रांजेक्ट के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट हमारे को बहुत अच्छे गेस्ट लाने में ये बहुत मदद करता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतनी जल्दी गेस्ट यस करते हैं पॉडकास्ट पे आने के। थोड़ी सी मदद कीजिए। अगर आपको डॉन टॉक्स पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। एंजॉय दिस। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में आपको बहुत नई चीज़ें पता लगने वाली हैं, बिकॉज हमने बहुत सारे एपिसोड करे हैं टेरो पे, हमने बहुत सारी बातें करी है टेरो कार्ड रीडिंग कैसे होती है, क्या होती है, बट आज एक बहुत नया पर्सपेक्टिव मेरे को पता चला। यूजुअली जो लोग मेरी तरह है, जो लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब हमारी रीडिंग हो रही होती है या हम किसी ऐसे टेरो कार्ड रीडर से मिलते हैं कि यार क्या कोई जादू कर रहे हैं, क्या ये मैजिक हो रहा है इस कार्ड के पीछे, या ये एक्चुअली एनर्जीज को लेके आ रहे हैं, अपने आसपास के एनर्जीज को बुला रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। लाखों सवाल आते हैं, बट हम चुपचाप बैठ जाते हैं कि हमारा जो सवाल है उसका जवाब मिल जाए कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लव लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे को करियर में क्या मिलना है आगे, मेरे को कहाँ जाना चाहिए। बट आज आई वॉन्ट टू नो कि एक्चुअली होता क्या है। हेलो मैम, कैसे आप? मैं अच्छा, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आई वांट कि जितनी भी ऑडियंस है, हम सबके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इन कार्ड्स के पीछे क्या है? क्या ये बहुत ज्यादा एनर्जीज है? क्या ये आप लोगों की एनर्जीज है, या कुछ रहस्य क्या है? ये रहस्य जैसा कुछ नहीं है। जानते तो आप ये हैं कि हर कुछ एनर्जी है, मतलब यहाँ पर हर चीज़, इस स्टूडियो में भी हर चीज़ के अंदर एक अलग एनर्जी होल्ड करती है। ऐसे ही जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं, एनर्जी रीडर में भी है, एनर्जी कार्ड्स में भी है। बस वो कनेक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज होती है सीखने की, तो हमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने कार्ड्स के साथ कनेक्शन बिठाना होता है। लेकिन हर किसी के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन बिठा पाने के लिए, ऐसे एक स्पिरिचुअल टूल को अपने साथ कनेक्ट कर लिए, हमें पहले स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। तो जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो रीडिंग के अंदर जो आंसर्स आते हैं वो ऐसा नहीं है कि हवा में से निकल के कुछ भी आ जाएगा, और मतलब 4 बार सेम क्वेश्चन के सिमिलर कार्ड्स आएंगे, क्योंकि वो जवाब, एटलीस्ट इन माय केस, मैं कनेक्ट करती हूँ भगवान से। और ये पहले दिन से जब हमें सिखाया गया था, मुझे भी सिखाया गया था, जैसे सबको सिखाया जाता है, 90% लोगों को, जहाँ तक मुझे पता है, बताया जाता है कि तुम स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करो। हाँ। बट मेरे साथ वो कभी भी, पहले दिन भी, मतलब मैंने उस पर कान बंद कर लिए थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया था कि मैं किसी आत्मा के साथ पहली बात तो कनेक्ट क्यों करूं। और वो बहुत छोटी थी तो डर भी लग रहा था, वो बात ही सुन के डर लग रहा था, क्योंकि मैंने जब सीखना स्टार्ट किया तो मैं बहुत छोटी थी। और
उसके बाद ये भी समझ में आया कि मैं किसी को क्यों डिस्टर्ब करूं, इनका मेरे साथ क्या संबंध है, मेरा मतलब ये एक्सचेंज होना ही क्यों चाहिए। तो मैंने पहले ही दिन से समझ लिया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से स्पिरिचुअल हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूँ। हमारे घर में सुबह पूरी पूजा आरती भजन सब चलते आए हैं, तो एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी रहा है और अपनी डीप कंडीशनिंग भी रही है। मेरे को बचपन से ही आते हैं ड्रीम्स, जो जिसको कहते हैं ना कि लोगों को सपने आते हैं और वो चीज़ें हकीकत में होती हैं, तो वो मैं स्कूल के टाइम से ही मैंने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी। फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस हुए, भगवान के साथ और कनेक्ट बना। तो जब कार्ड्स के साथ कनेक्ट बनाया ना, तो उससे पहले भगवान के साथ कनेक्ट बनाया, भगवान को बिठाया साथ में, बैठ जाओ और जवाब बताते रहना। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अब जो इनको आप बताना चाहते हो वो आप मुझे बताओ, मैं इन्हें बताऊंगी। और कैसे बताते हैं भगवान? बेसिकली माध्यम बन गए। मैं माध्यम बनते। ओके, सो बहुत सारे लोग लाइक ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट, कार्ड्स तो सेम है, अमेजोन से भी मिल जाते हैं या लोकल मार्केट से कहीं से भी मिल जाते हैं। वो कार्ड्स जब मैंने आपसे पूछा आप लेके क्यों नहीं आए, तो आपने कहा कि वो मेरे लिए सिर्फ कार्ड्स नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ ही है। टेक्निकली वो एक स्पिरिचुअल साधक है आपके जी। सो वो कैसे होते हैं कि अब एक कार्ड सपोज मैंने अमेजोन से ले लिया या किसी ने ले लिया, वो उतनी हाई इंटेंसिटी पे आपके साथ कैसे कनेक्ट कर जाते हैं? वही मैंने भी आपको समझाया, एक हमारी इंट्यूशन होती है, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा होता है वो हमारा एक कनेक्ट जो एक एक कार्ड के साथ स्टार्टिंग से हम बनाते हैं। मतलब ये भी एक पूरा स्टेप है, आप एक एक कार्ड को अपने हाथ में ऐसे रखते हो, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बिठाते हो, सेशन बनाते हो, एक अपने उनके साथ बातचीत करते हो, और फिर ये काम हम रोज भी करते हैं। जब मैं एटलीस्ट जब सेशन स्टार्ट करती हूँ तो रोज, इसका एक भी दिन की कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेट हो रहे हैं कुछ भी हो रहे हैं, रोज कार्ड्स के साथ बात करनी होती है। सुबह जब हम स्टार्ट करते हैं भगवान के साथ कनेक्ट करती हूँ, और उसके बाद हर रीडिंग के ड्यूरेशन में भी कार्ड्स के साथ बात कर रहे होते हैं। तो ये समझाने से ज़्यादा नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। जैसे मैंने अगर किसी बहुत बड़े मंदिर में गई और मैंने कहा वहाँ जाके ना मुझे आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा, 10 चीज़ें मैंने आपको बोल दी। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस जब तक आप उधर जाओगे नहीं, आपको हो ही नहीं सकता है। आप सिर्फ सोच ही तो सकते हो ना, या मैं कोई चीज़ बहुत अच्छी खा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ये बहुत स्वाद है, तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कुछ है अच्छा, बट मुझे नहीं पता है ये क्या है। तो जो मैं आपको इतना ही समझा सकती हूँ कि वो कनेक्ट ऐसे बैठता है कि जब हम कार्ड्स के साथ, जैसे आप किसी इंसान के साथ बात करते हो, कार्ड्स के साथ ऐसे बात करते हैं, और ये एक ट्राइंगल बनता है। एक तरफ भगवान होते हैं, एक तरफ कार्ड्स होते हैं, और इधर होती हूँ मैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ, वो इधर बताते हैं, और फिर इधर आता है, और फिर उस कार्ड्स के भी डिसाइफर करना मीनिंग्स एक बहुत ही अलग आर्ट है ऑल टुगेदर। क्योंकि जो कार्ड हो सकता है आपको कुछ दिख रहा हो, लेकिन वो मुझे कुछ और कह रहा हो। क्योंकि उसके मैं जो कार्ड्स के मीनिंग्स बताती हूँ, वैसे भी वो किसी भी किताब में, मेरे सब क्लाइंट्स ये तो बोलते कहते हैं हमने तो ये सोचा ही नहीं था इसका, क्योंकि वो सामने देखते हैं ना। हाँ। तो वो कहते हैं कि हमें तो मैंने कहा था कि ये आपके नजरिए में और मेरे नजरिए में बहुत फर्क है। आप इंटरलिंक कैसे करते हो? क्या चीज को? सपोज कार्ड सेम है, मैंने वो कार्ड निकाला या किसी और टैरो कार्ड रीडर ने वो कार्ड निकाला, तो वो एक चीज बताएंगे वो देख के, आप एक चीज बताओगे देख के। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं है एक सामने वाले के लिए कि यार इन्होंने कुछ और कहा, इन्होंने कुछ और कहा, तो फिर गाइडेंस कैसे मिली? देखिए, अगर आपकी कंफ्यूजन की बात करूं तो उसका सबसे आसान तरीका है, आप टेस्ट करके देख लो किसकी आपके लिए ज्यादा सूट हो रही है, तो उन्हीं की ज्यादा अच्छी हो रही हो, आपका कनेक्ट उन्हीं के साथ ज्यादा अच्छा बैठा हो। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको पता तो ऐसे ही चलेगा कि किसकी बात, या फिर हो सकता है कि आपको अगर इमीडिएट टेस्ट करना है, आपने एक ही दिन में 2 लोगों से बात करी और किसकी बात ज्यादा एक्यूरेट है मेरे लिए, तो आप कुछ प्रेजेंट वाली उनसे चीज पूछ लीजिए कि मेरे जिसका जवाब आपको ऑलरेडी पता है। हालांकि मैं ये टेस्ट करना कभी रेकमेंड नहीं करूंगी, और ये काम भी करना सही नहीं है कि आप एक दिन में 2 अलग अलग लोगों से बात करें, क्योंकि आपका मेंटल क्लैरिटी से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं बैठेगा, क्योंकि आप लोगों से लगातार बातें करे जा रहे हो। आपको हमारी ना अंतरात्मा हमें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बताती है, और अगर हम उसको ध्यान से सुने तो हमें सब जवाब उसी से मिल जाएंगे। पर जब इंसान बहुत दुखी, उदास, परेशान होता है ना, तो उसको अपने अंदर की आवाज़ इतनी नहीं सुनाई दे रही होती, तब वो क्या करे कि उसके अंदर बैठे भगवान वो इतना तो पूछ सकते हैं कि मुझे ये बता दो कि इनमें से कौन है जिससे मैं बात कर लूँ। तो मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो मुझे यही बोलते हैं कि आपके अंदर से ना हमें एक सच्चाई दिखती है, हम नहीं जानते, हमने कभी, मेरे को
पता नहीं कितने लोग एक दिन में ये बात बोलते हैं कि हमने कभी टैरो कार्ड नहीं कराए और हमें डर भी लगता है ये सोच के कि आप पता नहीं क्या बता दोगे। पर पता नहीं आपको जब हम वीडियोस में देखते हैं तो हमें लगता नहीं है कि आपकी बात में कुछ ऐसी बात आएगी या आप कुछ इस तरीके से बताओगे। आप हमें बताओगे सच, लेकिन हमें परेशानी नहीं होगी। क्योंकि लोगों को ये भी एक बड़ी दिक्कत होती है कि किसी को ऐसी बात बोल देना कि तुम्हारा अब से 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे इस ग्रह को, ये ग्रह इधर है, ये ग्रह इधर है, और मतलब तुम्हारा 5 साल बैंड बज गया। तो अब आप ये सोचिए, चाहे वो उस इंसान की बात ना भी यकीन करना चाहे, उसके साइकी में तो बैठ गई ना। तो अगर हम किसी से बात भी करते हैं ना, तो सबसे पहले मुझे लगता है अच्छे रीडर में एक्यूरेसी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम सामने वाले की भावनाओं के साथ ना खिलवाड़ ना करें। उसको वो जिस सिचुएशन से आया उस सिचुएशन से पहले ऊंचा उठा के भेजें। ऐसा तो हो नहीं सकता हर किसी का आंसर बढ़िया ही आएगा, और प्रॉब्लम है तभी तो वो आपके पास आया ना। तो उनको जब भी मैं अपना कोई आंसर देख रही होती हूँ और मुझे पता चल गया कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं प्रॉब्लम के बिना, सॉल्यूशन के बिना उनको मैं उसका आंसर दे दूं। क्योंकि इमीडिएटली मैं जैसे उन्हें बोलूंगी कि हाँ इस सिचुएशन में ये दिक्कत है, ये परेशानी आ सकती है, उनका मुझे पता ही है एक ऑटोमेटिक आंसर है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और वो 2 मिनट तक जिस मेंटल ट्रॉमा में से गुजरेंगे, मैं नहीं चाहती वो गुजरें, तो मैं उनको पहले ही रेडी रखती हूँ कि ये सॉल्यूशन है। वो कार्ड भी, वो गाइडेंस भी हमें कार्ड से मिल जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लौंग, इलायची और घर के जो सारे मसाले हैं उनको कहीं कहीं रखें, उसी से कुछ होगा। भगवान ने बड़ी सिंपल चीज़ें बना रखी हैं कि हम इतनी सिंपली चीज़ें कर लें और हमारे काम बन जाए। सो इट्स लाइक कि जो आपने ट्रायंगल बताया कि आप जिसको गाइडेंस की जरूरत है वो और भगवान जी होते हैं, राइट? नहीं, ये ट्रायंगल तो हम तीनों का है। आप तो सामने बैठे हैं, राइट? मैं, कार्ड्स और भगवान जी, हम तीनों का ट्रायंगल है। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन कार्ड्स, भगवान जी और आप, जो भी समस्या जानना चाहते हैं आप उनको बताएंगे। और दूसरा इन जनरल जो प्रैक्टिस हो रही होती है, जितने भी लोग सीखते हैं, बुकिश नॉलेज कह सकते हैं या फिर जो भी वो सीख के आए, वहाँ पे ट्रायंगल हम मान सकते हैं ऐसा बन रहा है कि कार्ड्स, रीडर और फिर वो जो स्पिरिट्स को बुलाते हैं। हाँ, मतलब अगर वो बुला सकते हैं तो, क्योंकि मुझे लगता है ये भी तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी विद्या होगी अगर किसी के पास है। और अगर किसी के पास ये विद्या है तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसी चीज़ों में दिन में 50 बार करते होंगे, क्योंकि कितनी रीडिंग्स करते होंगे एक दिन में ना। तो ऑडियंस को खुद फिगर आउट करना चाहिए कि उनको कौन सा ट्रायंगल चूज करना। एग्जैक्टली, राइट। तो अब आपने ये कहा कि बहुत आसानी से स्पिरिट्स नहीं आती। देखिए, सच बात तो ये है कि वो हैं तो हर जगह। हाँ, ठीक है। अब बुलाने का तरीका है, बुलाने के योग हैं, हर कुछ है। बस मेरा ये सवाल है कि क्यों बुलाना है? किसी कारण से नहीं है ना वो इधर, तो उनको नहीं हमें शांति से रहने देना चाहिए जहां वो हैं। वो अगर तुम्हें तंग करने लग जाए, तब सोचो कैसा लगेगा। तो वहां नहीं पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा चैप्टर है ना, लोग हैं, अगर इंसानी तौर में बात करनी है और ऐसे किसी से बात करनी है ना जो बात ही करने का मन नहीं है, तो एक घर में सुंदर सी किसी भी भगवान की मूर्त रखो और उनसे बात करो। उससे अच्छा कोई, और ना ही उससे अच्छा कोई रिश्ता कभी भी किसी भी इंसान का इस पूरे जीवन में बन सकता है, माँ बेटे को छोड़ के, मतलब माँ और बच्चे को छोड़ के। माँ का प्यार एक अलग होता है, बाकी सब रिश्ते तो ऐसे ही होता है। ओके। तो बस मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सबसे बढ़िया रिश्ता है ना वो भगवान का है। अगर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमने अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी स्टार्ट कर दी और भगवान हम सबके अंदर बैठे हैं, मूर्ति की भी जरूरत नहीं है, अंदर से आवाज़ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आत्माओं को मुझे लगता है नहीं बुलाना चाहिए। हमें अगर बात ही करनी है ना तो भगवान से अच्छा जवाब कोई दे ही नहीं सकता कभी, है ना। आई ऑल्सो फील लाइक दैट। मेरा ये बिलीव है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, हालांकि ये स्टेटमेंट मैं दूंगा तो मेरा ही लॉस है क्योंकि हमारा चैनल इसी चीज़ का है, बट आई वॉन्ट कि पता लगे लोगों को। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब देव हैं, है ना। कोई ना कोई देव है, शनि देव, मंगल देव, सारे। एंड देवों के देव महादेव जी, है ना। या फिर आप कृष्ण जी की बात कीजिए, उनके तो जब वो मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो जब आप इनके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा अलाइन कर लेते हो तो आई डोंट फील कि वो फिर सारे देव आपको इतना परेशान करते हैं। ये तो बिल्कुल है ही, क्योंकि एक्चुअली ये कहा जाता है कि अगर आप देखिए, आपने कितने लोगों की पत्रियों के बारे में सुना होगा। किसी के लिए कहते हैं कि तुम्हारी पत्री में तो राज हो गया, और किसी के लिए कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी पत्री है और तुम इतना बढ़िया चल कैसे रहा है तुम्हारा, हो जाते हैं ना सरप्राइज। तो कुछ तो एक अलग एंगल है। इसीलिए जब हम टैरो में भी चेक करते हैं ना तो
गाइडेंसेस का क्या मतलब है कि तुम इस हिसाब से चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहोगे तो यहाँ पहुंचोगे। लेकिन अब अगले 3 महीने तक हम इस गाइडेंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, भगवान के साथ जो भी उनके आंसर में आता है वो करते हैं, और भी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, और फिर 3 महीने बाद यही क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। ये हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं कर सकते, प्रश्न कुंडली में कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी पत्रिका है वो आपके पैदा होने टाइम जो बन गई ना, वो लास्ट तक वही ही रहेगी। राइट। बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं उनको आपसे कंसल्ट करना होगा, तो उनके लिए और उनको क्यों करना चाहिए आपसे, आई वांट टू आस्क दैट, कि आप कैसे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो सो दैट आप उतना एनर्जी के साथ सिंक रहो। बिकॉज आपने बताया कि वो जो ट्राइंगल बनता है, वो ट्राइंगल फॉर्म रखना भी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, और डिफिकल्ट भी, क्योंकि अगर आप हल्के से भटके तो भगवान जी उठ भी जाएंगे कि हाँ यार ये तो इतनी सीरियस नहीं है सामने वाले का भला करने में, तो मैं इसको माध्यम नहीं बनाऊं। तो व्हाट यू प्रैक्टिस? देखिए, पहली बात तो ना, भगवान जी इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता है उठते हैं। और आपको पता है, उल्टा भगवान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अगर हाथ पकड़ लिया ना, तो अगर मैं छुड़ा भी रही होंगी ना, तो वो मेरे को पहले प्यार से बोलेंगे आ जा, फिर थोड़ा सा जोर से खींचेंगे, फिर धक्का दे के बुला लेंगे। क्योंकि रिश्ता तो तभी तो मैं बोल रही हूँ कि एक रिश्ता ऐसा है वो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो छोड़ेगा, बस हाँ वो साइंस को हमें सुनना जरूरी है। जैसे कि अगर आप ये पूछें कि क्या किया जा सकता है, तो एक टाइम है पूरी, जिसको आप लोग रात कहते हैं, या फिर मतलब कोई लोग वो सोने उस टाइम पे जाते हैं, जो टाइम होता है अपना 3 से 4, 4:30 बजे के बीच में, जी, ब्रह्म मुहूर्त। उसमें अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आप अपने आप उठ जा रहे हो, और ये मत सोचना कि जी मैं तो बाथरूम के लिए उठता हूं, ये कुछ मतलब नहीं है। वो कोई तो तरीका भगवान डालेंगे ना तुम्हारे अंदर। आप सही टाइम पे सोए, जो कि अपना 9-10 बजे भी सोए, और 3 से 4, 4:30 बजे के लिए तुम्हारी आंख खुल गई, तो आपने 2, 4, 5 मिनट, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है, बट 2, 4, 5 मिनट चाहे अपने बेड पे ही बैठ के आपने जरूर, जिस भी भगवान को मानते हो, कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई राधा जी को, माता को, उनका बस नाम लेना स्टार्ट कर दो अपने मन में। कुछ भी अलग से नहीं, अगर तुमसे नहाया जा रहा ना, कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना मुंह धोके, और मुंह भी नहीं धोना है तो कम से कम, अब वॉशरूम गए तो हाथ धोके तो आओगे ही ना, तो बस आके आप बैठिए और बस 2, 4, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, अगर नहीं हो सकता तो ये नींद एक तो वापस आ जाएगी अपने आप, और धीरे धीरे ना आपका सिंक बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद एक सबसे कमाल की बात बताती हूँ क्या होगा, आपको आवाजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको उस दिन क्या चीज करनी है ना, वो आपको उस टाइम पे बता दिया जाएगा। ये देखो गूज़बम्स आ रहे हैं, ये जब तक नहीं करोगे तब तक मैं आपको कितना ही बोल लूं, आपको हो सकता है यकीन ना हो। जब तक आपके साथ नहीं होगा ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मैंने अपने कितने क्लाइंट्स को कराया, लेकिन उनको ये भी हिदायत दी उसके साथ कि इसके बाद मुझे भी मत बताना, क्योंकि ये है तुम्हारा बिल्कुल सीक्रेट है, तुम्हारी अपनी पर्सनल स्पेस है। अब मैं आपको अपना भी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो मेरी पर्सनल स्पेस है, ना ही मैं आपको बोलूंगी आप अपना किसी को बताओ, लेकिन मैं ये एक चीज बता सकती हूँ कि ये करने से आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे ना, जो कि आपका दिमाग पूरी तरीके से घुमा देंगे कि ये मैंने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर लिया। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं भी ऐसे जो ये सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, और भगवान की कृपा है कि वो मेरे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भी चेक करते हैं कि भगवान क्या ये हम जान सकते हैं, क्या हम ये बात कर सकते हैं। अगर आता है यस तो यस, अगर आता है नो तो नो। तो मैं उन्हें बोलती हूँ आप अपने तक ही रखिए, क्योंकि ये आप ही को बताया गया है, ये आप ही के कानों के लिए। लेकिन कभी उन्हें नहीं समझ में आता है, या कभी, क्योंकि इंसान को ये भी तो लग सकता है कि हेल्यूसिनेशन है। हाँ, लोग आई गेस भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और भगवान आ भी जाते हैं। इट्स लाइक कि अर्जुन के साथ खड़े हैं, बट वो फिर कंफ्यूज है कि करूं क्या। राइट। तो जब वो फॉलो कर लेंगे ना 1-2 बार, तो ट्रस्ट आ जाएगा। और जब अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखेंगे, देखिए कुछ भी किसी भी काल में चल रहे हो, हमेशा चमत्कार को ही नमस्कार होता है। तो जब तुम अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखोगे, आज उन्होंने बोल दिया आपको कि सो एंड सो चीज मत करना, या फिर ऐसे ही बात करना, आज चाहे तुमसे कोई कुछ भी कह ले, एक दिन दिल पे पत्थर रख के ना वो काम करके देख लो। और जब शाम को तुम्हारे तोते उड़ेंगे ना दिमाग के, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो सच में हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि मैं जितने यकीन से कह रही हूँ, आपको मेरी आवाज में यकीन इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये होता है, लेकिन आपको पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके साथ नहीं होगा। और सबसे मजे होता है जब आपके साथ होगा ना, तो आप किसी को बताओगे भी नहीं।
मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये भी भगवान की इच्छा हो कि ये बात औरों तक पहुंचे। और आपको पता है कुछ लोग, मेरे कुछ क्लाइंट्स में, वो अलार्म लगा के सोते हैं कि अगर वो नहीं उठ पा रहे ना, वो भगवान का हाथ पकड़ना चाह रहे हैं कि तुम हमें नहीं उठा रहे ना, लेकिन मुझे पता है कि तुम हो और मुझसे प्यार करते हो। मैं पीछे पड़, जैसे पुराने टाइम में लोग तपस्या करने चले जाते थे, वैसे उनकी आज की मॉडर्न एरा की तपस्या ये है, सुबह 3-4 बजे उठना, थोड़ी सी देर के लिए बस उठ जाओ, बस उठ जाओ। राइट, ओके। सो हमें जल्दी उठना है, तपस्या करनी है, ये देखिए आपकी मर्जी है। तो जरूरी है यही टाइम? बिल्कुल भी नहीं। देन देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि मेरा पहले दिन से ये स्टार्ट हुआ था। हाँ। बस एक विश्वास रखना बहुत जरूरी है, एक विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि कोई है। हाँ। ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि कोई तो है। जब हम उस पावर में यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके साथ दिन भर में भी वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, पर आपको खुशी, आंसर्स, तसल्ली एक जरिए में पक्की करनी पड़ेगी कि कम से कम मेरी लाइफ की 20% तो ये है। अच्छा, मैंने 80% अपने भाई को, बहन को, दोस्त को, माता पिता, पार्टनर, पड़ोसी सबको दे दिया। 20% का शेयर तो मैंने इन्हें दिया है। 20% मुझे तसल्ली है, कोई साथ देगा नहीं देगा, ये ज़रूर देंगे। जब आपका वो फेथ स्टार्ट होता है ना, तब आपके साथ वो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, उठाने वाला एक्सपीरियंस, वो होगा बाद में, जब आपका दिन में ये वाली चीज़ आपके साथ, आप एक भरोसा दिखाओगे, आप अपना इंटरेस्ट शो करोगे कि हाँ अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ। और ये पुराने पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, उनका मन भी नहीं करता है, लेकिन कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए, या भगवान उनसे इस जन्म में कुछ करवाना चाह रहे हैं कि उन्हें उठा रहे कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम ही कर सकते हो, उठो। इसलिए आपको 10-12 साल से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया करते हुए, एंड क्या, और बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं जी, क्योंकि हमको पता लगता है जब हम रिसर्च करते हैं। सो क्या सबसे ज़्यादा समस्या है लोगों की, लाइक सबसे ज़्यादा उनको क्या परेशानी होती है? सबसे ज़्यादा परेशानी ये की है, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। दिल का दर्द, हाँ। प्यार, मोहब्बत, सबसे ज़्यादा परेशानी जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, और ये आज से नहीं, जब से मैं पहले दिन से कर रही हूँ तब से सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो इंसान है ये मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं कि नहीं, ये मेरे पास वापस आएंगे कि नहीं, हमारा रिलेशन वर्कआउट हो जाएगा कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो 90% यही है, 90 मैं कम बोल रही हूँ, 98-99% यही है। 1% करियर रिलेटेड है, और वो भी लव लाइफ पूछ के ही जाएंगे अपनी, जो करियर के लिए है, लव लाइफ के बारे में वो भी पूछेंगे। What do you think ऑफ टॉपिक कि क्यों नहीं मिल रहा लोगों को प्यार? क्यों नहीं मिल रहा है प्यार? हाँ। प्यार तो मिल जा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस, मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस के बीच में गैप है, क्योंकि हम लोग ना सामने वाले की एग्जैक्ट फीलिंग्स, नीड्स नहीं समझ पा रहे। हम लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, एरोगेंस, ईगो, ये सब बहुत ज़्यादा आ गई है, हमारी अंदर इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। तभी तो इंसान जो भटक रहा है अपने पार्टनर की तरफ से, कहीं और भटक रहा है, वही चीज़ वो उसके अंदर भी ढूंढ सकता है। किसी, ये मैं एक आइडियल सिनेरियो में बोल रही हूँ कि अगर दोनों समर्पण ही नहीं है, ना खुद को लेके ना पार्टनर को लेके। करेक्ट, तो वो वाली जो चीज़ है ना, एक बैलेंस नहीं है, जो शायद पहले के भी नहीं, बहुत पहले के टाइम में था, एक कमिटमेंट थी कि बोल दिया तो ठीक है, इसी को फिक्स करेंगे हम, ये नहीं कि इसमें हल्का सा क्रैक आ गया तो दूसरा खरीद लेते हैं, ऐसे वाला। ये आजकल का कॉन्सेप्ट है ना कि कुर्सी चेंज करो, कुर्सी चेंज करो, ट्राई करो, राइट, ट्राई, ठीक है। देखिए, ट्राई करने के लिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही, लेकिन अगर आपने एक कुर्सी ले ली तो अगर उसका हल्का सा थोड़ी सी आवाज़ आ रही है कहीं या कुछ, तो थोड़ा तेल डाल दो, अगर थोड़ा सा टूट रिपेयर करा दो। ये क्या बात हुई कि तुमने इतने प्यार से किसी को लेकर आए अपनी लाइफ में, उसको एक उम्मीद दिखाई, और उसके बाद जहाँ तुम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए या तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें कंफर्ट नहीं मिला वैसे, तो तुमने उसको लात मार के बाहर निकल दिया। ये भी बहुत बड़ा बुरा कर्म होता है। मतलब जो हम, जैसे हम कर्मों की बात करते हैं ना, कि कोई चीज़ किसकी लाइफ में कैसी हो रही है, उसको क्यों अच्छा मिल रहा है इतना, उसको क्यों सब कुछ करते हुए अच्छा नहीं मिल रहा है। हम लोग बस आज की लाइफ के हिसाब से देखते हैं कि यार ये तो बुरा कर रहे हैं, बट इनका तो अच्छा हो सकता है, उन्होंने पहले ये सब काम नहीं किया हो, और जो वो अब बुरा कर रहे हैं वो आगे भुगतेंगे। क्योंकि कर्मों का बैलेंस आपके मेरे हिसाब में गलती हो सकती है, भगवान की बैलेंस शीट मैच ही होगी लास्ट में, ये और ये साइड।
लेफ्ट और लोग अपने सिंस लेके आते हैं आपके पास कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, मैं बहुत पछता रहा हूँ, पछतावा है? हाँ ऑफ कोर्स पछतावा लेकर आते हैं, लेकिन आपको पता है पछतावा भी अगर लेकर आते हैं ना और वो पहली बार है और वो अनजाने में कोई गलती हुई है तो वो भी ठीक है, क्योंकि पश्चाताप सबसे पहली चीज है जो हम उसको फिक्स करने के लिए कर सकते हैं। तो वो मैं तो ये बोलूंगी हो सकता है उनके वो अच्छा ही कर्म है क्योंकि उनसे गलती हुई और उन्होंने करेक्ट करने का सोचा, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ वो करे चले जा रहे हैं और उन्हें कोई गिल्ट भी नहीं है, और बहुत लोगों को आज की डेट में गिल्ट भी नहीं है। तो वो आपके पास क्या होते हैं? किस चीज के लिए? अगर इनको गिल्ट नहीं है और अगर कोई बाई चांस ऐसा केस आया किस कि चीज? कोई कुछ गलत कर रहा है और करे जा रहा है और उसको पार्शली गिल्ट है बट वो फिर वो रिपीट कर रहा है, ऐसा कुछ क्लाइंट होते हैं? ऑफ कोर्स हर तरीके के क्लाइंट्स आपके सामने देखिए, अगर वो मेरे से कोई चीज का सवाल कर रहे हैं तो वो मेरे से मेरा पर्सनल ओपिनियन तो पूछ नहीं रहे, वो मेरे से बस ये पूछ रहे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो उन्हें उस सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस देते हैं। अब कोई ऐसे भी केसेस होते हैं जैसे कि किसी की कोई मतलब शादी में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको सामने वाले का भी बताऊंगी कि उसका क्या ओपिनियन है और आपका क्या ओपिनियन है, या आप गलत हो और यहाँ वो भी गलत है। तो कभी ऐसे अगर एटलीस्ट रिलेशनशिप में ना हम हमेशा किसी एक को गलत नहीं कह सकते, लेकिन सैडली आता एक ही इंसान है, मोस्टली वो इंसान आता है जिसका सामने वाला एक्चुअली थोड़ा बहुत टॉक्सिक है। मेरे पास एक्चुअली उन लोगों को आना चाहिए जो वो दूसरी साइड वाले हैं, लेकिन आते उनके विक्टिम्स हैं। क्योंकि आई गेस आज तक किसी ने ये बोला ही नहीं कि विक्टिम को तो पता है कि जाना है, बट जो गलती कर रहा है उसको रियलाइज नहीं होता है। कुछ आई गेस कि होता है, इट जस्ट उनके पास वे नहीं है क्योंकि कोई ऐसे बात नहीं करता। नहीं, वो अपने आप को उस रास्ते पे लेके ही नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सही हैं। बट डोंट यू थिंक कि एक मोमेंट तो आता है, एक मोमेंट लाइफ में, आई गेस वो इतना वीक होता है क्योंकि आप फंसे हुए होते हो उस लूप में, और अभी मे बी जो सुन रहा हूँ उसके वो मोमेंट आ जाए सुन के, बिल्कुल क्योंकि मैं परेशान हूँ, मेरे को बताओ। क्योंकि ये जरूरी है ना कि हमें किसी के अंदर ट्रस्ट आए कि एक तो सबसे पहली बात मेरी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी ऐसे कोई गलती करने के हिसाब से आता है, उसने कोई गलती करी, उससे कोई बहुत ही बड़ा गुनाह जैसा हो गया और उसको ऐसा लगता है, तो मैं कभी भी उसको ऐसे ट्रीट ही नहीं करती। क्या उसको मैं मतलब एक तो पहले मेरा ये काम ही नहीं उसे जज करना। आपको तो बिल्कुल नॉन जजमेंटल बैठा, बिल्कुल नॉन जजमेंटल, और उसको भी शांत करना पड़ता है बल्कि कि भाई तुमने हो सकता है ये इसलिए किया होगा और अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं, ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप बाय लॉ गलत नहीं है, आपको लग रहा है आप इमोशनली गलत है, तभी ये आप बाय लॉ गलत करके फिर को बचाना, नहीं तो मैम लॉयर नहीं है। नहीं वो तो दूर दूर तक भी नहीं। राइट, ओके। कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? किस चीज में? ऐसे कोई भी लोगों के इमोशंस बहुत हाई हो जाते होंगे, एक्सट्रीम हो जाते होंगे। किसी भी तरीके का चैलेंज नहीं होता क्योंकि मेरे को बिल्कुल आदत हो गई है, मुझे पता है कि किसी भी इमोशनली कोई भी बहुत ही टर्बुलेंट स्टेट में आ रहा है तो वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैंने आपको बताया ना वही माध्यम बन जाती हूँ। अगर यही आप शायद अपनी पर्सनल बात शेयर करो तो मुझे रोना आ जाए, लेकिन उस टाइम पे इमोशंस सब साइड हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इमोशनल होकर रीडिंग करूंगी ना तो उस रीडिंग का आंसर आएगा 0, कुछ भी नहीं आंसर आएगा। क्योंकि जब मेरे कार्ड्स मेरे से बात कर रहे हैं, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ इस चीज़ का। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो अपनी माँ के पास आता है ना तो वो ज़्यादा रोता है अपने पिता के पास से। जब वो रो रहा हो ना, उसको चुप कराना उसकी माँ के लिए कभी कभी ज़्यादा मुश्किल है। न्यू माँ की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल, इसका मैं कारण बताती हूँ। क्योंकि ना माँ बहुत डर जाती है, मेरा बच्चा रो रहा है। ये मेरे साथ भी होता था, क्योंकि इसलिए मुझे पता है, मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लग जाता था क्योंकि ये, और उसको फील होने लग जाता था और वो और ज्यादा रोने लग जाता था। लेकिन दूसरा इंसान है, जैसे अगर कोई और रिलेटिव है तो उनको उतनी तकलीफ नहीं हो रही है, वो उनके पास जाके चुप हो जाता था। तो किसी को गिल्ट हो सकता है, मैं अच्छी मां नहीं हूँ क्या, लेकिन ये ऐसे, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि वो तुम्हारी घबराहट से वो भी घबरा रहा है। ऐसे ही जब हम कार्ड्स के साथ रीडिंग करते हैं और आप मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हो और मुझे ही घबराहट हो रही है, तो वो मेरे कार्ड्स भी फील कर रहे हैं। वो शायद चाहेंगे कि इसको परेशानी हो रही है तो ऐसा आंसर दे देते जिससे ये खुश हो जाए, तो वो नहीं करना है। इसलिए मुझे कोई भी किसी भी तरीके की इस चीज में 1% भी चैलेंज नहीं होता। हाँ, कभी कभी बाद में रिफ्लेक्ट करती हूँ तो दुख जरूर होता है कि इनके साथ, बट वो आपको अकेले में होता है। बट वो अकेले में होता है, उस टाइम पे उनको एक दिलासा दे सकते हैं बट रो नहीं सकते उनके साथ। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना
या तो वो स्पिरिचुअल नहीं होते या बहुत लेट एज में स्पिरिचुअल होते हैं। मेरे घर में भी जैसे बचपन से माता रानी की पूजा होती है, नवरात्रे होते हैं, हम लोग बहुत वैष्णो देवी जाते हैं, मैं बहुत अलाइन हूँ माता रानी के साथ। बट जब मैंने कृष्ण जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया ना, मैं और ज्यादा कनेक्ट कर गया। तो बहुत सारे लोग हर बार स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होते, बट कभी कोई डेटी को देखते हैं, कभी कोई भगवान को देखते हैं और एकदम से कनेक्ट फील करते हैं। जी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए 2 तरीके की चीजें होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक ये है जिन्हें आप प्यार करते हैं, और एक है जो आपसे प्यार करते हैं। जब वो आपको ऐसा प्यार दिखा देते हैं, भगवान का प्यार दिखाने का क्या तरीका है, वो तो एक एनर्जी है ना। तो आप ऐसी किसी जगह पे गए, मान लो किसी के बोलने पे ही गए, जैसे कि वृंदावन चले गए, मान लो आप नहीं जाना चाहते, आप वृंदावन चले गए और वहां जाके आपको ऐसा लगा सब कुछ रुक गया, ये सब लोग इधर हैं पर मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, या फिर आपके आंसू बहे जा रहे हैं, या फिर आपको अंदर से ऐसी खुशी का एहसास हो रहा है, या जैसे कि अभी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं ऊपर से लेकर, मतलब चेहरे पे भी मुझे फील हो रहे हैं, या तो ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं। ऐसा जब तुमने एक्सपीरियंस कर लिया ना, इसका मतलब है तुमने भगवान की प्रेजेंस एक्सपीरियंस कर लिया, और वो तुमसे कोई ले ही नहीं सकता। उसके बाद तुम्हारे साथ जो मर्जी हो जाए, तुमने जब वो मैजिकल एक्सपीरियंस देख लिया ना कि ये है, कुछ तो है, और वो हो सकता है उनका आपके साथ कोई अलग कनेक्ट हो, आपके साथ थोड़ा प्यार ज्यादा हो, या फिर आप ही का प्यार ज्यादा हो, पिछले जन्म का भी आप, लेकिन एक कंडीशनिंग में चल रहे थे, आपके घर में सब देवी की पूजा करते थे, तो आपको लगता था कि हाँ मुझे अच्छा लगता है इनके साथ। लेकिन जब आप खुद बड़े हुए और आप ऐसी किसी जगह पे गए और आपने सोचा कि ये मुझे कुछ खींच रहा है, तो ऐसे शिफ्ट हो जाता है सब। फिर उसके बाद कान आंख सब बंद, कोई कुछ भी बोलेगा, आपको जाना है तो आप जाओगे। Also adding on to this, या फिर I'm asking you कि ऐसा होता है कि हर एक स्टेज पे आपको अलग भगवान मिल जाते हैं। Like मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत कॉन्वर्सेशनल हूँ कृष्ण जी के साथ, मैं बहुत बातें करता हूँ, एंड जब मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो वही मेरे को कहते हैं हनुमान जी के पास चला जाए, इसका भी लॉजिक वही है। मेरे को कहता है शिव जी के पास जा, वही कहते हैं अभी माता रानी के पास जा। तो ऐसा भी होता है, इसका भी लॉजिक है। अब देखिए, जब कृष्ण जी का हमें सबसे ज्यादा बड़ा स्वरूप किस तरीके से पता है, जो उन्होंने भगवत गीता पूरी लिखी, सारे आंसर्स हैं उसके अंदर। अब आप एक बात बताइए, आपको जब बात करनी है तो आप ऑब्वियसली कोई आंसर्स ही सीख कर रहे हो ना, और अगर मस्ती वाली भी बात करनी है, ये दोनों चीजों के लिए कृष्ण जी को ही याद करते हैं। मतलब जब हम उन्हें देखते हैं, चाहे उनके बाल रूप देखें, चाहे उनका बड़े उम्र का रूप देखें, हमें एक अच्छी हैप्पी फीलिंग होती है, हमेशा स्माइल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उनके साथ नॉर्मल बातचीत करनी है, हाँ आज ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, तो भी वही है। और अगर आपको दूसरा, आपकी लाइफ में एक ही चीज हो सकती है, इसका क्या करूं उसका क्या करूं, तो भी वही है, क्योंकि उन्होंने वही किया था अर्जुन के साथ। और आजकल है तो हम सब में अर्जुन ना, और वो पूरी डिपिक्शन तो यही है कि जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं वही क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे, और वही चीज की वजह से गीता लिखी गई, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे आने वाले हजारों साल तक लोगों को यही ही सवाल चलते रहेंगे, और मैं कितना ही बता दूं, उन्हें दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उनके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली लाइफ क्या है। तो कृष्ण जी से आपका इसलिए कनेक्ट होता है। अब हनुमान जी को आप देखिए, हनुमान जी को देखते ही पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वो बड़े पावर के लगते हैं, मुझे तो बहुत मासूमियत भी लगती है मुझे तो, हाँ मुझे ऐसा लगता है कितने मासूम, क्योंकि वो है मासूम। उनकी हमने कितनी भी सब चीजें पढ़ी हैं, सब कुछ उनके अंदर कितना जो समर्पण का भाव है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमें हनुमान, समर्पण के नाम से हमें सिर्फ हनुमान जी का ही ख्याल आएगा, क्योंकि उनके मुंह से तो एक ही शब्द निकलता है, श्री राम श्री राम श्री राम, वही नाम वो लेते रहते हैं, तो इसलिए वो हनुमान जी हैं। मतलब उनको गुस्सा किसी भी सूरत में कभी भी आया ही नहीं, और इसीलिए जब कभी भी आप डरे हुए फील करते हैं तो आपको 2 चीज याद रखनी चाहिए कि एक तो जब हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने भी उनकी पूंछ भी जला दी, तो उन्होंने उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया, या तो वो गुस्से में आके एक आधा रख देते किसी के ऊपर, या फिर उन्होंने सोचा कि नहीं इससे ज्यादा मैं कैसे इनका डैमेज कर सकता हूँ, देखो इन्होंने मुझे अपने हाथ में दे दिया हथियार, मैं तो लेके भी नहीं आया था ऐसा कुछ, अब मैं इनकी पूरी लंका जला दूंगा। एक तो ये हमें शांति समझ में आती है, और बल तो खैर उनसे ज्यादा ना तो कोई बलवान था, ना कोई बलवान कभी हो सकता है, क्योंकि उनका जी बजरंगबली कि उनका स्टैचर ही वैसा है। अब आपको पीस चाहिए तो आपको पता है कि आपको किस भगवान के, जैसे हमें पीस, जब भी हम मेडिटेटिव फॉर्म सोचते हैं तो हम शिव जी के बारे में सोचते हैं, और आप ध्यान देंगे ना, तो मैं आज सुबह 4:30 पौने 5 बजे मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि ये किस तरीके से कलर्स अलाइंड है। शिव जी की पूजा होती है मंडे को, मंडे का कलर है व्हाइट,
वाइट है पीस से रिलेटेड, ठीक है। कृष्ण जी की पूजा होती है थर्सडे को, विष्णु जी कृष्ण जी की थर्सडे को पूजा होती है, उनका कलर थर्सडे का कलर है येलो, और येलो है प्लेफुलनेस का कलर, प्लेफुलनेस और मतलब मस्ती मजाक। हनुमान जी की पूजा होती है ट्यूसडे को, ट्यूसडे का कलर है ऑरेंज, और ऑरेंज है कलर करेज का। ऐसे ही सारे कलर्स, मतलब मैं सुबह यही डिसाइफर कर रही थी कि कितनी मैजिकली ये सारी चीज़ें अलाइंड हैं। तो मेरे को तो ये लगता है कि अगर हमने भगवान के साथ कनेक्शन बना लिया तो हमें सारे जवाब ऐसे ही मिल जाते हैं। राइट, आई गेस सनातन धर्म में सब कुछ डिकोडेड है, इट जस्ट हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, हम अभी उतना एडवांस नहीं हुए बिकॉज ऑफ ये सारा जो पीछे हिस्ट्री में हुआ इंडिया के साथ और एवरीथिंग। ऑफ कोर्स उससे भी बहुत पहले से। अब आप बताइए आज इतना टाइम लगा ना हमारे अर्थ से सन की वो कैलकुलेट करने में, सब कुछ इतने सालों पहले कैसे लिखा होगा उन्होंने। तो ये इंटेलिजेंस और ये जीनियस तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में सबसे। सो व्हाट डू यू थिंक कि अब ये योग से प्राप्त किया जा सकता है या लाइक हाउ, क्या यही सारी उस लेवल की इंटेंस नॉलेज और ये सब? आज के टाइम में देखिए, अगर मैं आपको योग बोलूँ वो बहुत ही डीप चीज़ है। मुझे नहीं लगता है हम लोग कितने ही भगवान को माने, हम लोग अपने घर बार छोड़ के तो नहीं जा सकते, और अभी ये हमारा टाइम भी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ में भी हमारे सनातन धर्म में टाइम दे रखे हैं कि ये वाला तुम्हारा 1% का यही वाला टाइम है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमें तभी आके भगवान के साथ उस तरीके का कनेक्ट बनाना है, हम बना आज भी सकते हैं। और उसी के लिए मैंने आपको बताई सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हर टाइम भगवान को देखना। मुझे तो यहाँ भी दिख रहे थे, आपका ये कलर देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब आप इसको ध्यान से देखते हैं ना तो ये उन्हीं के कलर जैसा है। मुझे तो, मैं जब आई थी मैं तो देख के स्माइल कर रही थी। हाँ, मैं देख रहा था कि आप यहाँ देख के स्माइल कर रहे थे, क्योंकि मुझे तो यहाँ भी वो दिख रहे थे। मुझे तो ये लग रहा था कि अच्छा इसलिए ये कलर ऐसा है क्योंकि तुम यहाँ पर बैठे होने थे और मुझे दिखना था तुमको। तो ये जब तक हम एक इस विश्वास के साथ नहीं आएंगे ना, इसको पागलपन कोई लोग वो कह सकते हैं जिनको इतनी नॉलेज ही ना हो। आइंस्टाइन को भी तो लोग पागल ही कहते थे ना, जब तक क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था। जब जिसको ये समझ में आ जाएगा उसका भला हो जाएगा, बाकी सबके लिए हम पागल ही सही। ये मेरा ट्रायंगल है, मैं भगवान जी सेटअप उस ट्रायंगल के बीच में आप अभी ओके। बहुत सारे लोगों को ना, सी आई टेल यू, मैं बहुत सारे टेरो कार्ड रीडर से मिला एंड आज बहुत नया पर्सपेक्टिव मिला। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, बहुत सारे लोग अलाइन करते हैं भगवान जी के साथ, बट जो आपने रीडिंग और भगवान जी को कनेक्ट करके मेरे को बताया, स्पिरिचुअलिटी और टेरो कार्ड रीडिंग को कनेक्ट करके बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे को जब अच्छा लगता है तो ऑडियंस को भी लगी रहा होता है एंड बहुत सारे लोग ना अब सीखना भी चाहेंगे और वो अब मेरे से पूछेंगे कि आप कनेक्ट कराओ आपसे, तो आप ही प्लीज बता दीजिए कि आप सिखाते हैं या लाइक सिखाते हैं। पर हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हम उसको ऑनलाइन कोर्सेज को कुछ टाइम में लॉन्च करेंगे। ओके। तो वो एक बुक में, किसी भी इस दुनिया की बुक में कंटेंट नहीं मिला, वो मेरी सालों की रिसर्च है। मतलब जैसे लोग करते किसी भी टॉपिक पे स्टडी करते हैं, तो वो किसी भी बुक में ना मिल पाने वाली एक्सट्रीमली एक्यूरेट डिपिक्शन है उन कार्ड्स की, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मुझे आगे भगवान ने बताया, इतनी बुद्धि तो कहाँ ही थी। आपके पूरे एक्सपीरियंस से बनाया गया। जी, एक्सपीरियंसेस से बनाया। मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सारे आपके नंबर्स एंड जी। ओके, मूविंग ऑन। बहुत सारे लोग जब आपके पास समस्या लेके आते हैं या आते होंगे, तो वो सिर्फ टेरो रीडिंग से ही हो जाता है या आप न्यूमरोलॉजी भी देखते हो, वास्तु भी देखते हो, या उनको सिंक करते हो? लाइक एग्जैक्टली क्या होता है? आई वांट टू नो द कंप्लीट पिक्चर। जी, तो जब भी कोई आता है सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है उनसे पूछने का कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब डेट ऑफ बर्थ से जो उनका फर्स्ट जो डेट है उससे मुझे उनका ऑलमोस्ट 90-95% एनालिसिस हो जाता है कि ये इस तरीके के होंगे, क्योंकि मैंने लाखों लोगों की रीडिंग्स करी हैं। और वही मैं आपको जो स्टडी कार्ड्स की बता रही हूँ, वही स्टडी मेरी हर टाइम लोगों की भी चलती रहती थी। जैसे आपने कुछ देखे ना, सिंगर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, वो लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं और कैरेक्टर्स उठाते हैं। हाँ। ऐसे ही मैंने कुछ लोगों का जो नंबर्स हैं उनके समझ लिए हैं कि ये ऐसे ही हैं, और ये एक नहीं हजारों लोगों की, जिसे कहते हैं ना कि चेंज ही नहीं हो रहा है, जो सिमिलर है, वो बिल्कुल सिमिलर है। तो सबसे पहले नंबर, फिर उसके बाद उनकी रीडिंग करी, फिर कुछ चीज़ें वास्तु से रिलेटेड भी आती है कि उनको, जैसे कि किसी ने फॉर एग्जांपल बोला कि उनको, किसी फीमेल ने जैसे बोला कि उनको गायनोकोलॉजिकल इश्यूज हैं। और वास्तु में ऐसे कहा जाता है कि अगर आपका जो स्लैब है किचन का वो काले रंग का है तो आपके मोस्टली होंगे गायनोकोलॉजिकल इश्यूज।
फैमिली में किसी एक फीमेल को तो हो ही जाते हैं। तो Okay. ये चीज अच्छा वो क्योंकि वो जो ब्लैक कलर है वो हाँ। वाटर है, ठीक ठीक है, है। जो वो नॉर्थ का एलिमेंट है। और जो अगर आपका जो Kitchen. आपकी अग्नि है तो वो तो साउथ में होनी चाहिए। तो ये जब क्लैश होता है ना तो यूजुअली ये फीमेल के इस मतलब एक दो चीज़ें और होती है जिसकी वजह से उन्हें हो सकता है गायनेकोलॉजिकल इश्यूज वास्तु से रिलेटेड। लेकिन ये जैसे कि अगर मुझे आते ही किसी ने सबसे पहले ये चीज़ पूछी तो मैं चेक करने से भी पहले यही पूछ लेती हूँ, स्लैब ब्लैक कलर का है? तो 99% हाँ ही बोलते हैं कि हाँ ब्लैक कलर का है, और फिर उसके बाद हम उसको ट्रीट कर देते हैं। बट होता सब कुछ है, और कभी कभी इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी रीडिंग्स में कुछ विजन्स आ जाते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी तो मेरी बिल्कुल गारंटी नहीं है क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं होता है। जब रीडिंग कर रही हूँ, जैसे कभी कोई भी ऐसी रैंडम चीज़ दिख जाती है, जो एक तो ये होता है ना कि तुम सबकॉन्शियस में सोच रहे होते तो तुम्हें सपने आए, और कुछ सपने होते हैं जो तुम कहीं दूर दूर तक भी नहीं सोच रहे होते बट वो सपने आते, तो उन सपनों का जैसे मीनिंग होता है ना, ऐसे ही इस चीज़ का जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो उस टाइम पे कभी किसी भगवान की विजन आ गई, कभी उनका एक कोई ट्रेट आ गया, चंद्रमा दिख गया, नंदी बैल दिख गए, या फिर कोई भी और चीज़। कभी एक रीडिंग में तो एक्चुअली मैंने ऐसी मूर्ति देखी जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी, तो मैंने उसको रिसर्च किया और फिर मैंने उस क्लाइंट को वापस, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा मुझे कुछ दिखा है बट मुझे पता नहीं है, मैंने क्योंकि ये कभी भी नहीं देखी। मुझे बाद में पता चला वो राजस्थान में एक मंदिर है हनुमान जी का, वो उस मंदिर की वो थी, और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि हाँ हमें एक्चुअली जाना था वहाँ पर, और वहाँ का जाना हमारा बहुत टाइम से टले जा रहा है। तो ऐसी भी आती है, और कभी कभी एज रैंडम एज एलिफेंट्स की आ जाएगी कि एलिफेंट का स्टैचू रख लो अपने घर में। मतलब वास्तु में बोला जाता है नहीं रखना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस। हाँ मतलब वो गॉड गिफ्ट है, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, आपने उनको संभाल के रखा हुआ है। बहुत सारे लोग खराब कर लेते हैं अपनी इंट्यूशंस को। वो खराब नहीं करते हैं, उसे सुनना छोड़ देते हैं, क्योंकि इंट्यूशन, आपको क्या लगता है इंट्यूशन क्या है? हाँ ये भी थॉट है, या आपको कुछ भी विजुअलाइज होता है, या आपको सपने में कुछ लाइक आई गेस कि एक साइन जो आपके भी ऊपर है, और आपको कोई एक ऐसी एनर्जी जो आपको कुछ बता रही है, जस्ट यू इग्नोरिंग देम। देखिए, आप क्या ये मानते हैं कि आपके अंदर भगवान रहते हैं? 100% मानते हैं, तो कुछ तो बोलते होंगे ना वो। और जब आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपको पता है कि इस इंसान को मारना पीटना गलत है, और आप फिर भी वो कर रहे हैं, तो मतलब भगवान इस टाइम पे आपने उनके ऊपर को पत्थर ही रख दिया है कि बोल मत देना, मैं तो गलत काम ही करूँगा। तो आपने एक तो सबसे पहली बात भगवान की बात सुननी बंद कर दी। लेकिन इंट्यूशन का एक चीज़ और होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ केसेस में हमें लगता है इंट्यूशन, लेकिन हमारा माइंड इतना फास्ट वर्क कर रहा होता है ना कि हमें लगता है कि ये इंट्यूशन है, लेकिन वो हमारे माइंड ने इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन कर ली होती है कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो ये होगा, और आपका आंसर इंट्यूशन में सही निकला, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंट्यूशन है, लेकिन वो एक्चुअली हाफ ऑफ द टाइम्स कैन बी द कैलकुलेशंस ऑफ योर माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन लोग सुनते ही नहीं ना। मैं वही तो कह रही हूँ, अपने सब कुछ सुनना है लेकिन सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ नहीं सुननी। अगर अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तो ना कोई डाइजेशन रिलेटेड छोटे मोटे नहीं होंगे, क्योंकि अंदर से आवाज़ आ जाएगी, अरे मत खा, ये मत खा, वो मत कर। हमारे अंदर बहुत ही, भगवान ने बहुत ही एडवांस बनाया। बताओ, चींटी को, इतनी जरा सी चींटी को इतना एडवांस बनाया, तो हम तो सबसे एडवांस क्रीचर्स हैं, और उसके बाद ये हाल है ना, गेट फुलिश। तो फिर ये प्रॉब्लम है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में मर रहे हैं सारे। ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, ओवर थिंकिंग, हेल्यूसिनेशंस, फ्री टाइम, सब कुछ है। फ्री टाइम भी बहुत बड़ा इसके पीछे रीजन है। टाइम बहुत ज्यादा खाली है, लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए है नहीं। तो क्यों नहीं होती? क्यों नहीं? कंफर्ट है ना बहुत ज्यादा। बट बहुत सारे लोगों के पास होती है बट प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्यों? हाँ, क्या चीज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? स्पिरिचुअलिटी प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं बट फिर भी रुक गए। लेकिन वो फेज होता है, वो दशा होती है, वो क्या होता है? जब दशा होगी तो दिमाग वैसा चलेगा ही चलेगा। लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ, टैरो में जब हम चेक करते हैं ना, जब उसका टाइम चेंज होना होगा, या तो वो तब आएगा, या फिर उसमें कुछ अच्छे कर्म होंगे, वो तब आएगा। तो उनको धक्का मारा जाएगा फिर कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। उनको इतना बड़ा टास्क नहीं देंगे। प्रोक्रेस्टिनेट करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि 10 काम है, 10 के 10 नहीं करने। लेकिन हम एक से स्टार्ट करेंगे,
कि ऐसे करो। और फिर इसका मैं एक प्रोग्राम भी करती हूँ एक्चुअली, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम करते हैं जो कि 3 मंथ्स का होता है। Okay. उसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट कॉल होती है उसके अंदर आपकी लाइफ की डीपेस्ट चीज़ें, जो सारी आपकी लाइफ में प्रॉब्लमैटिक, अच्छी बुरी, उसका एक हमारा पूरा प्रॉपर क्वेश्चनर है। ऐसे क्वेश्चंस आप खुद अपने अंदर झांक के जवाब दोगे जो आपने भी बड़े टाइम से नहीं सोचे, लेकिन वो आपकी सारी पैटर्न्स को गवर्न करते हैं। तो सबसे पहले हम वो करते हैं, फिर उसके बाद हमारी बातचीत होती है, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ये इंसान कर क्यों नहीं रहा चीज़ें, या इसकी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। तो उसमें टैरो भी आ गया, उसमें हमारा लाइफ कोचिंग सेशन भी आ गया, उसमें हमारा मैनिफेस्टेशन भी आ गया। और फिर हर 2 हफ्ते में, जैसे कि कोई टीचर बोलती है ना कि ये होमवर्क करो, ये करो, तो ऐसे होमवर्क्स दिए जाते हैं कि आपने ये काम करना है। छोटे थे ना तब काम इसीलिए सब हो जाते थे क्योंकि सर पे ना डंडे पड़ते थे, ये करना है वो करना है। जब बड़े हो गए सब कुछ हम अपनी मर्जी से साथ चल रहे हैं, तो बस उलझुल चीज़ें करे जा रहे हैं। तो उस 3 महीने के अंदर ना हम लोग एक पूरी पैटर्न सेट करते हैं। इट्स लाइक रीसेट ऑफ योर माइंड, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही खराब पैटर्न्स में फंसता चला जा रहा है, गलत चीजें सोचता चला जा रहा है और निकल ही नहीं पा रहा क्योंकि वो बहुत आगे आ गया। तो उसको ना खींच के वापस लाया जाता है बाय वर्किंग ऑन द ओल्ड पैटर्न्स की, मतलब ये इनके साथ स्टार्ट हुआ क्यों, तो उनको विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करी जाती। करेक्ट। बहुत सारे जब मैंने टैरो कार्ड रीडर से बातें की हैं तो उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जिन लोगों पे, जिन क्लाइंट्स पे नेगेटिविटी या कुछ होता है तो उनको वो भी दिखता है जब वो कार्ड्स वगैरह निकालते हैं। तो ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है, क्योंकि ये सब होता है। ओके। मतलब आप चाहे उसको मानो चाहे नहीं मानो, जब हम देवी देवता की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, पहले भी तो असुर होते ही थे ना। तो वो सब काम होते हैं, कोई ढंग से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो हाउ यू हैंडल? मैं आपको फिर वही बता रही हूँ कि हर एक की एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस होती है। जो चीज़ आपको सूट करेगी वो शायद इनको ना करे, वो इनको ना करे, ठीक है। तो उस टाइम पे कभी कभी हो सकता है विजन्स इस चीज से रिलेटेड आए तो इसके आंसर के लिए भी आ जाए। आपको हॉरिफाइंग विजन्स आते हैं तो आपको इफेक्ट नहीं करते वो? भगवान अभी तो बताया, भूल गए, भगवान साथ में बैठे होते हैं तो सबसे ऊपर तो भगवान है, राइट। और वो जब भी जो तो मेरे आपको दिख जाता है कि इनके ऊपर कुछ है गड़बड़? हमेशा नहीं, कभी कार्ड्स, मैं आपको बोल रही हूँ ना, विजन्स हमेशा साथ में नहीं आती, वो कार्ड्स में दिखती है। लेकिन कभी कभी बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस की आते ही उनके पता चल जाती है कि इधर ऑलरेडी बहुत डैमेज हुआ है, तब पता चल जाता है। कुछ माइनर होता है तो वो कार्ड्स में दिख जाता है, और कभी कभी दिखना भगवान की इच्छा होती है तो वो किसी तरीके से किसी का पूरा शक्ल दिखा देते हैं। तो मैं उनको बताती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत क्लाइंट्स को अपने बताया कि आपके आसपास इस कॉम्प्लेक्शन की, ऐसे बाल की, ऐसा बॉडी टाइप है उनका, ऐसे, तो वो बता देते हैं कि हाँ हमारे ये वाले रिलेटिव है ऐसे, या ये वाले। तो उससे ना हमें एग्जैक्ट पॉइंट आउट हो जाता है कि हो तो रहा ही है लेकिन ये है वो। स्कैरी। ओके। स्कैरी क्यों? आप भगवान में मानते हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। स्कैरी इज कि लोगों का माइंडसेट कितना वियर्ड है। हाँ वो है। आप मानते हो भगवान में, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, और ये आपको बहुत स्ट्रेंथ भी देता है। लाइक मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि कृष्ण जी ने ना भगवत गीता में सब बताया, बस एक चीज नहीं बताई जो कि उन्होंने मेरे को बता दी। आई फील दैट, और वो ऐसा है। आई गेस अब ये एक लेम थॉट भी है मेरा जो मेरे को बहुत स्ट्रेंथ देता है, एंड मैं इसको बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन है, उसके बाद तुम हो वरुण। अच्छा। तो ऐसा, तो इससे मेरे को बहुत स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब इस स्ट्रेंथ के बाद स्केरी इज कि लोग कितने वियर्ड है, कि वाई कि उससे क्या मिलेगा, तो वो वाला स्केरी था। बट एनीवेज मूविंग ऑन। तो जो लोग आते हैं आपके पास, आप उनको रेमेडीज या सॉल्यूशंस कैसे देते हो? बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ लोग होते हैं जिनका रेमेडी पैटर्न बहुत अलग होता है। आपके पास बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और अडॉन पे हम लोग बहुत रेमेडीज देते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि यार हमारे लिए तो रेमेडीज बताओ, हमारे यहाँ नहीं है, बहता जल और है तो हम वहां कुछ डाल नहीं सकते। करेक्ट। तो कैसे रेमेडीज देते हो? उसके लिए रेमेडीज मैं आपको यही बता रही हूँ। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कुछ कार्ड्स के मतलब ही भगवान वाले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ कार्ड्स के मीनिंग में, वो कार्ड्स में भगवान देखने लग गई कि ये वाले कार्ड का मतलब, और कुछ केसेस में बिल्कुल भी नहीं है और कुछ केसेस में है। अब ये ऑडियंस को बताइए, क्योंकि ये हमारी पॉडकास्ट से पहले बात हुई थी जब डिस्कस कर रहे थे। हाँ। तो ऑडियंस को रेफरेंस दीजिए। तो जैसे कि एक कार्ड है चैरियट। ये मेरी पहली शुरुआत थी इस चीज के अंदर जाने में। मैंने किसी के साथ बात कर रही थी, रीडिंग में हम बात कर रहे थे और उनके गीता सेशंस भी चल रहे थे।
wow. ये उन्होंने शायद बाद में मुझे बताया था या मुझे याद नहीं, बट मैंने उनको जब चैरियट दिखा ना, तो चैरियट आप अगर फोटो लगा सकते हो ना तो आप इधर फोटो लगाइएगा ताकि लोगों को अच्छे से पता चले कि वो चैरियट, वैसे भी हमें पता है चैरियट का जो चैरियट चलाते हमारे दिमाग में सबसे पहला कौन आता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। तो उसमें सडनली मुझे दिखने लग गए श्री कृष्ण, और मैंने बोला कि मतलब उसमें उनका जो भी आंसर था तो उधर से वो पिक हो गया कि अरे ये तो श्री कृष्ण है, वो तो इतने सालों से नहीं हुआ। मतलब ऐसा तो नहीं है मैं पहले स्पिरिचुअल नहीं थी, बट भगवान को जब जो दिखाना है वो दिखाना है। उन्होंने उस दिन मुझे दिखा दिया कि ये मतलब है। तो अब स्पेशली किसी केस में अगर कुछ ऐसे कोई पूछते कि क्या भगवान की ये इच्छा है, और वो क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें ये आ जाता है, तो मैं उनको स्पेशली ये बोलती हूँ कि ये भगवान की ही इच्छा है, तभी तुम्हारे दिमाग में आया आइडिया। तो जैसे श्री कृष्ण है, अब वहाँ उसमें एक डेक में एक कार्ड है एम्प्रेस का। अब एम्प्रेस होती है रानी, तो रानी से तो हमारे दिमाग में आती है राधा रानी। तो अबंडेंस की क्वीन, सारी चीज़ों की, मतलब तुम उनसे जो मांगो तुम मांगोगे ही कम, तुम्हारे में मांगने की इतनी है ही नहीं वो जितना कर सकती हैं। तो राधा रानी, लेकिन वो किसी के केस में दुर्गा माँ लगती है मेरे को, क्योंकि रानी तो वो भी है माता रानी, ठीक है। तो ऐसे अब मेरी जो सबसे एक लवर्स का कार्ड है, मतलब यूजुअली लोग टैरो में देखते हैं ना लवर्स का कार्ड, सब खुश हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है लवर्स का कार्ड देख के कि हाँ मतलब ये मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि ज्यादातर लोग लव रीडिंग्स कराते हैं, तो लवर्स का कार्ड आ गया, अच्छा मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करती है, ठीक है। okay. लेकिन लवर्स का, और ये क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन उसमें लवर्स का मतलब में मुझे राधा कृष्ण दिखने लगे दोनों। अरे ये तो इनसे ज्यादा बड़े लवर्स कौन है। हाँ. तो और फिर अब जो रीसेंट सबसे लेटेस्ट मुझे दिखे वो थे हर्मिट के कार्ड में, मुझे एकदम ऐसा लगा अरे तो शिव जी हैं। तो ये मतलब देखिए कोई लोग इस पे हंस सकते हैं और मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता जो लोग हंसे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां से ना एक ऊर्जा मिलती है मुझे, और वहां से एक ऊर्जा मिलेगी उनको जो मेरे पास आए और जिनके लिए वो जवाब आया, क्योंकि वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। जिनके लिए आया उन्होंने बाद में बताया हाँ मैं तो हूँ शिव भक्त। आपको कैसे पता चली ये बात? और इतने सालों से मैं हर्मिट के कार्ड को देखती थी, कभी भी नहीं लगा, उस दिन क्यों लगा? और मैं सोच भी नहीं रही थी, मैं शिव जी की मतलब ऐसे तो नहीं है, बहुत पूजा आराधना करती हूँ, तो इसलिए ऐसे मैंने कनेक्ट किया कि टैरो का ना जो कनेक्ट है वो देवी देवता से हम ऐसे कनेक्ट बन जाता है। और लोगों की गाइडेंस में जब हम चेक करते हैं, जैसे जो स्पेशली फॉरेनर्स की गाइडेंस में है, तो उसमें क्या होता है कि एक ये है कि तुम ये चढ़ा दो, वो कर दो, इस मंदिर में चले जाओ, ये कर लो, और एक बड़े सिंपल फॉर्मूले हैं कि अब वो कार्ड्स में आता है। फॉर एग्जांपल किसी की अगर कोई हमें प्रॉब्लम दिखे कि अब इसमें क्या गाइडेंस है, तो 3 कार्ड्स का एक मेरा वो भी किसी बुक में नहीं है, वो 3 कार्ड्स का एक वो है जिसके अंदर की स्टेप्स टू फॉलो, क्या करना है। पहली चीज ये कि आज जो भी मिले उनसे लड़ना नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज ही की गाइडेंस लिए, भगवान की गाइडेंस, आज किसी से भी लड़ना नहीं, कोई भी कुछ भी बोलो तुमने हाथ जोड़ के बस चुपचाप चले जाना है। दूसरा एक फॉर एग्जाम्पल ये स्टार का कार्ड है, दूसरा 6 ऑफ कप्स आ गया, और उसमें मुझे देख के लगा आज तुम्हें जो दिखे ना जिसकी मदद कर सकते हो उसकी तुम मदद कर देना, या फिर अपना कोई प्रॉमिस निभाना, प्रॉमिस पूरा करो। तुम्हारा कोई प्रॉमिस मिसिंग है, तुमने किसी मंदिर में प्रॉमिस किया या किसी को प्रॉमिस किया, वो वाला प्रॉमिस पूरा करो। और तीसरा मे बी कि अगर कोई चीज को तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, वो वाला काम करो। तुम्हारा जो मूड खराब हो रहा है और तुम्हारी चीजें जो डिले हो रही हैं वो उसकी वजह से, या फिर तुम्हारे ना रूम में तुम्हारे बेड के पीछे क्लटर रखा हुआ है, वो वाला क्लटर साफ करो। सारी चीजें अलाइन हो रही होती है। ये इतना सिंपल भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि किसी भगवान की स्पेसिफिक भगवान की आराधना करने के लिए कि तुम उन्हीं की पूजा करो, क्योंकि कनेक्ट जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी मंदिर में जाके होता है, कभी कोई तो रास्ता दिखाएगा ना, कोई मंदिर नहीं जा सकता तो उसको रास्ता कैसे दिखेगा। तो उसको हमने यहाँ पर से पुश कर दिया। मेरी एक क्लाइंट है, उनके ऐसे इश्यूज थे जो उनके किसी डॉक्टर मतलब उनके कुछ थेरेपी रिलेटेड से भी बहुत आगे थे। उनको ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए थे, उन्होंने कौन से तो डॉक्टर को नहीं दिखाया, और 4-5 साल चली है कहानी, टू अ पॉइंट कि वो सुसाइडल हो गई थी कि नहीं हो रहा मेरे से, क्योंकि ये दिमाग के थॉट का मैं करूं क्या, सारी दवाइयां खा ली, सब कुछ कर लिया। उनके लिए उन्होंने भी वो 3 मंथ प्रोग्राम किया था, उनके लिए इतना सिंपल एक आंसर निकला कि आप बस एक यही नाम लेते रहिए सारा दिन। नाम भी पर्टिकुलर आया, मतलब कि यही नाम लेना, इस भगवान का भी यही नाम लेना, और वो लेती रही। और उन्होंने बोले मुझे पता नहीं है ये क्या हुआ है, मैंने इस सेशन में सोचा था क्या आप मुझे पता नहीं क्या करने के लिए बोल दोगे, ये बोलोगे, ये करो वो करो,
कह रही इतनी सी चीज, मतलब इंसान को लगता है ना मैंने इतना सोचा था क्या क्या करना पड़ेगा, इससे ठीक हो गया। तो वो, और ये मेरा आज तक का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ऐसा केस है जो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं करा था, जो इतनी बुरी हालत से, मैंने और भी सुसाइडल केसेस को हैंडल किया, बट इनका एक अलग ऐसा डिसऑर्डर भी मुझे नहीं पता था एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है, बट वो ठीक हो गए सिर्फ एक इस चीज से सिंपली। और उसके बाद जो उनको छोटी छोटी चीजें होने लगी तो हम रीडिंग में चेक करते थे, आप 1-2 हफ्ते के लिए ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो कभी कभी क्योंकि वो उठ के वापस आ जाता था, बट उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि वो उसके बिना भी जी सकते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बैठ गई थी चीज, बट वो सिंपल सी चीज से ठीक हो गई। सो इट्स की सबकी अपनी पर्सनलाइज्ड Correct. रेमेडीज करेक्ट, आपको कार्ड्स ही बता देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। करेक्ट, क्योंकि आप एक बात बताइए, कितने ही लोग वो जो भी प्रचलन होता है कि आप ये रख लो, ये कर लो, तेल से ये लगा दो, वो कर दो, होती होंगी, हर एक के लिए नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं मान सकती कि वो एक चीज सबके लिए सेम हो। आपके कर्म अलग है, मेरे अलग है, हमारी किस्मतें अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। हम दोनों एक ही वीडियो देख के कैसे सेम रिजल्ट पा सकते हैं? हाँ, हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, बट अगर आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, शॉर्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप क्या कोई डॉक्टर की दवाई रील पे देख के खा लोगे, या आप जाओगे अपने सिम्टम बताओगे फिर वो आपको बोलेंगे, आप फिर खाओगे? तो उसी तरीके से है। ओके, आपने बताया कि नंबर्स, आपको इतने सालों के एक्सपीरियंस में नंबर्स समझ आ गए कि ये नंबर वाले ऐसे होते हैं और ये नंबर वाले ऐसे होते हैं, और ये सबको सुनने में बहुत मजा आता है। तो आई हैव सर्टेन नंबर्स जिनके बारे में आप बता सकते हैं और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। 3 नंबर वाले कैसे होते हैं? सो सॉरी मैं फिर आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भूल रहे हैं सब्सक्राइब करना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छे गेस्ट लाने के लिए जो आपका, मेरा, अडॉल्ट टॉक्स का, तीनों का भला करता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए, बट ये चैनल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मतलब 3, 12, 21 या 30, कौन से 3 पूछ रहे हो? सारे बता दो आप, क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा बाकी मेरे को गाली देंगे। सबके बताऊं? सबका कुछ सिमिलैरिटी भी थोड़ा बता दो। ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी बताती हूँ। हाँ, 3 इन जनरल जितने भी लोगों का सब टोटल 3 आ रहा है, आप उनका बता दो। हाँ, तो मोटी एक जो सबकी कॉमन चीज है वो ये है कि ये सारे के सारे क्रिएटिव बहुत होते हैं। इनकी बात करने की एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, इनका माइंड ऐसे चलता है कि मतलब आप इन्हें कोई काम पकड़ा दोगे तो बहुत ही खूबसूरती से निकाल के आएंगे। इनमें से 90% लोग बहुत अच्छे कुक्स भी हो सकते हैं, मतलब बनाए नहीं बनाए वो अलग बात है, लेकिन अगर इन्होंने अपने कॉलर ऊपर किए और किचन में गए तो ये कुछ बढ़िया ही बना के लाएंगे। लेकिन इसमें से ना एक नंबर है जो है नंबर 21। ओके, ये वाले जो नंबर हैं इनको मैं सबसे ध्यान से और केयरफुली हैंडल करती हूँ, क्योंकि इनका जो इमोशनल जर्नी है वो यूजुअली औरों से मैंने नोटिस किया कि डिफिकल्ट रही है। ये फील ज़्यादा करते हैं। 3 नंबर वैसे तो बहुत सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है, उनको छोटी छोटी बातें भी लग सकती है, बट इन सब में से जो 21 नंबर वाले हैं उनका थोड़ा और ज़्यादा होता है। उन लोगों के अंदर इंट्यूशन तो होती है, बट वो मैंने जितने मोस्टली केसेस देखे हैं वो उस कगार पे होते हैं, या तो वो थेरेपी में जा रहे होते हैं या वो थेरेपी से उब के कुछ भी नहीं हुआ होता उनका, गोलियां खा रहे होते हैं, या इससे भी वर्स्ट केसेस में होते हैं। बट उनका जब भी मैं सेशन करती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ध्यान से करती हूँ, क्योंकि मुझे उनके केसेस के बारे में पता होता है कि वो इमोशनली 100% डील कि आए हैं ना तो वो डील करके ही आए होंगे, क्योंकि उनके अंदर यूजुअली करेज भी नहीं होती है इस चीज़ को करने की। ये काम भी तो अपने आप में एक काम है ना, हम दुखी हो जाते हैं लेकिन हम उसका इलाज नहीं करते हैं। तो अगर वो आए हैं तो मैं उसी टाइम मतलब मेरी पूरी अटेंशन उनके ऊपर होती है और उनकी एक डिटेल पे, वैसे तो मैं सबके साथ करती हूँ, लेकिन उनके जैसे होता है ना कि एक बच्चा है जिसको थोड़ी और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, तो उनको हमेशा एक्स्ट्रा केयर मिलती है, बिकॉज वो सेंसिटिविटी के काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं। करेक्ट। 7 नंबर वाले, 7, 16 की 25, 7 का ही आप मेजर बताओ कि सब टोटल जिसका आ रहा हो। क्योंकि 7 का जो मेरे को ऐसा लगता है कि 7 वाले लोगों पे अगर मतलब बेट्स प्लेस करनी हो ना तो उन पर करनी चाहिए। मैं तो उन पर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बहुत समझदार होता है। इसका मतलब ये नहीं है मैं बेटिंग को प्रमोट कर रही हूँ या ऐसा कुछ बोल रही हूँ, बट इसका मतलब ये है आप भरोसे की भी बात नहीं करी, मैं इंटेलिजेंस की बात करी हूँ। व्हेन यू प्लेस बेट्स, आप उन पे भरोसा करने की बात नहीं है। उनका मतलब ये है कि उनके जो एनालिसिस होता है, उनका एनालिसिस बहुत डीप होता है, इंटेंस होता है, वो एक चीज को बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं। और इसी चीज़ में मैं थोड़ी सी
बाकी मुझे एस्ट्रोलॉजी में सब इन सिंक लगता है, लेकिन जब लोग 7 नंबर की बात करते हैं ना और वो बोलते हैं उनके पास तो केतु के पास तो सर ही नहीं होता, तो वो तो दिमाग से सोचते नहीं। और मुझे इसका बिल्कुल उल्टा लगता है, क्योंकि मेरी जो रिसर्च है और इतने लोगों का, जितने मैंने 7 लोगों की अंडरस्टैंडिंग करी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिमाग एकदम घोड़े की तरीके से तेज दौड़ता है, बहुत अच्छे से इनका एनालिसिस होता है। ये आपको गलत सलाह देंगे ही नहीं, ये खुद भी रो रहे होंगे ना, आंसू पोंछेंगे, 1 मिनट सांस लेंगे और फिर तुम्हें इतनी बढ़िया सलाह देंगे। और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड, तो ये उन लोगों की एक ट्रेट होती है। 16 नंबर वाले मुझे लगता है थोड़ा तेज बोलते हैं, उनके 16-25 वाले भी थोड़े तेज भी बोलते हैं, और हाँ, बोलने में उनकी स्पीड कभी कभी लोगों की तेज हो सकती है। 25 नंबर वालों को, इनफैक्ट 16-7 को भी, इन लोगों के, हाँ, तीनों के साथ एक ये होता है कि इन लोगों को ना लोग ढंग से समझ नहीं पाते इतने, क्योंकि ये अपनी एक्सप्रेस उस सही टाइप से कर नहीं पाते। और जब लोग देखते हैं कि इतने मेंटली स्ट्रांग है, तो वो सोचते भी नहीं कि इनके अंदर भी एक दिल है जो धड़कता है और जो उदास भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो हमें खड़ा कर रहे हैं, ये तो हमारी परेशानी में खड़े हो रहे हैं, इनको क्या ही फील हो, मतलब वो उनको बहुत बार ना आउट हो जाता है वो उनके माइंड से, क्योंकि वो इतने एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, अपने दुख दर्द। परफेक्ट, ओके। 8 नंबर वाले 8 नंबर सैटर्न का, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत मेहनती होते हैं। मेहनती तो क्योंकि खैर शनिदेव मेहनत तो कराते हैं, लेकिन जस्ट भी होते हैं, मतलब गलत सुन नहीं सकते। अच्छा, उनकी समझ के हिसाब से जस्ट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो सोच रहे हो वो एग्जैक्टली सही हो, लेकिन जो उन्हें लगता है सही है वो उसी को फॉलो करते हैं। आप उन्हें कितना ही समझा लोगे, अगर उनके दिमाग में एक रिकॉर्ड सेट हो गया तो आप उन्हें बोलोगे, वो आपको बोल के घर जाएंगे कि हाँ हाँ यही करेंगे, अगले दिन जो उन्होंने सोचा है वो वही ही करके आएंगे। बट होते बड़े केयरिंग हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, जिनके बच्चे हैं वो, जिनके बच्चे नहीं हैं वो अपने मदर फादर से, अपनी फैमिली में कोई एक उनका बहुत दुखती नब्ज होती है कि सारी चीज़ों को मैं एक साइड पे और एक साइड पे ही है। लेकिन वो तब तक है जब तक उन्हें उनका पार्टनर ना मिल जाए। जब पार्टनर मिल जाता है तो फिर फैमिली का थोड़ा सा सेकंड, हर एक के साथ नहीं होता ये, बट क्योंकि उनको ना चीज़ें मुश्किल से मिली होती है लाइफ में, इतनी ज़रूरी नहीं, हर चीज़ क्रेव करते हैं। तो जब उन्हें एक जगह से प्यार मिल रहा होता है ना, तो हर इंसान को ना, और हमारे इंडियन कल्चर में नहीं, पूरी दुनिया में ना, जो रोमांटिक रिलेशन है उसको बहुत बड़ा दिखाया गया है। सारे गाने स्टार्टिंग से उसी वाले बने, क्योंकि यही चीज़ है अल्टीमेट जो तुम्हें एक्चुअल सुख देगी। तो जब वो इतने सालों से जो सारे हीरो हीरोइन करते हैं, हीरो लड़की के लिए कर रहा है, लड़की खुश हो रही है, तो वो वायर हो गया है कि खुशी का ये बहुत बड़ा ज़रूरी माध्यम है। तो जब इस इंसान को वो खुशी मिलने लग जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा तो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब टेडी बियर जैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके, 24 नंबर वाले 24 नंबर वाले, एक तो सबसे बढ़िया चीज़ कि बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। आप देख लोगे आसपास कहीं पे भी 24, आप तो खैर शीशे में भी देख लोगे, 24 नंबर वालों की लुक्स बहुत अच्छी होती है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लग्जरी का शौक होता है और लग्जरी उनके पास आ भी जाती है। पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं, वैना ऐसे पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अपने पार्टनर को खुश करने का तरीका उनको सब पता होता है, मतलब उन्हें करे नहीं करे वो बात की बात है, एक टाइम तक करें और उसके बाद चाहे नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन वो एक एज अ पार्टनर बहुत पैशनेट पार्टनर्स हो सकते हैं। तो होते अच्छे हैं, उनकी टेस्ट को फॉलो कर लेना चाहिए मुझे लगता है 24 नंबर वालों के ना। अगर उन्होंने बोल दिया ये कपड़े पहन लो तो पहन लेने चाहिए, अच्छी चॉइस होती है उनकी। ओके, और क्या होता है? और आप पूछो। डेडिकेटेड बहुत होते हैं, अगर उन्होंने कोई एक चीज़ काम की भी जैसे अगर पकड़ ली ना कि उनका ये, तो उस टाइम पे उनके आसपास कुछ भी हो रहा होगा ना, उनका एकदम स्टील फोकस होगा कि ये ही करना है, मतलब वो ब्लाइंडर्स पहन लेते हैं उस टाइम। जैसे कि अगर उनके काम की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, हो सकता है स्टार्टिंग की एज में, कम एज में इधर उधर थोड़ा सा ध्यान भटकते हैं, बट वो उनके नंबर से रिलेटेड नहीं, वो यूजुअली एक एज होती है, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं
और उनकी लाइफ में पर्सनल चैलेंजेस भी बहुत आते हैं जो लोगों को पता ही नहीं चलते हैं कभी, क्योंकि वो हर इंसान को एक बहुत ही हैप्पी गो लकी इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। एक गाना है ना, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, वरुण धवन का एक गाना है, मुझे लगता है वो उन्हीं पे है, क्योंकि ये भी है, ये प्रॉब्लम भी है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। किसी को नहीं पता चलेगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि अपने आप को वीक दिखाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। हो गया, पकड़ ली दुखती ना? नहीं देखो, बताना नहीं चाहते। बताना नहीं, कोई बात ओके, ठीक है। 6 तो हो ही गया ये 24 वाला ही। अच्छा, आपने, मुझे लगा 24 अपने, हाँ 6 और 15 की इनके थोड़े से अलग ट्रेड्स इनके भी होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होगा 6, 15 और 24 में? हाँ। देखो, गुड लुक्स वो इन तीनों के पास होंगी। अगर मतलब देखिए, गुड लुक्स की ना परिभाषा बड़ी अलग है, लेकिन मतलब वो किसी कलर पे वो नहीं होती, वो एक बस मैग्नेटिज्म होता है, वो इन सब के अंदर होता है। इनके आसपास के लोग, इनका एकजुट होएगा ही होएगा, चाहे वो इनके स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का, चाहे ऑफिस का, चाहे इनके आसपास जहाँ पे भी जाते हैं, ये मतलब इनके अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगेन, चॉइसेस इनकी भी अच्छी होती है। 6 नंबर वाले जो है ना, पर्टिकुलरली 6 नंबर वाले, इनकी लव लाइफ में मैंने नोटिस किया है कि थोड़ा सा इमोशनली इनके साथ चीज़ें गड़बड़ होती हैं, थोड़ी सी ये ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं, ये करते बहुत है लोगों के लिए। हाँ, ये 24 नंबर वालों के लिए भी है हेल्पफुल, कि वो मतलब अगर उन्हें किसी की हेल्प करनी है, अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनसे मदद मांग ली, तो बाकी सब काम बाद में, इसकी मदद करनी है ही है। तो वो 6, 15 और 24 तीनों में है। 15 नंबर की बस थोड़ी सी एक बोलेगा, थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, उन्होंने बोल दिया ये सही है तो वही ही है, फिर चेंज नहीं कर सकते, और वो सुनेंगे भी नहीं। अच्छा, वो गलत भी हो जाएंगे ना तो भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो 15 नंबर की एक ट्रेट है, क्योंकि उसमें 1 भी आता है और 5 भी आता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी 90% एडवाइस उनकी भी अच्छी होती है, क्योंकि वो भी अपनी नॉलेज, जो मैंने आपको बोला ना कि एक तरफ फोकस और ज्ञान उनके अंदर भी बहुत अच्छा होता है। पर कमियां तो हर नंबर में है, कोई तो है नहीं जिसमें नहीं है। 1 नंबर वाला, 1 अकेला या 1, 10, 28? सारी बताओ ना, अब फिर तो बहुत ज्यादा लंबा एपिसोड हो जाएगा। सारी बताओ। 1 और आप फिर जल्दी जल्दी इन सब में डिफरेंस बता दो। ठीक है, 1, 10 और 28 बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, अपने आप के अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है। कॉन्फिडेंस एज इन वो अपने आप को जानते हैं अंदर बाहर से, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग अपने अंदर सबसे बड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेके यही चलते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, है उनके अंदर कहीं चीज़ की कमी भी होगी ना, पर उनके अंदर उन्हें पता होगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ज़्यादातर उन्हें अपनी चलाने का शौक होता है, स्पेशली 1 नंबर को, कि भाई मैंने ये करना है। गिविंग वो भी बहुत होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि लक रिलेटेड भी इनका नंबर अच्छा होता है, क्योंकि सन का नंबर है। इनके आसपास भी लोग, मतलब चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, क्योंकि ये थोड़े से मतलब लोगों को लगता है कि एरोगेंट होते हैं क्योंकि 1 नंबर है, लेकिन इनके अंदर ना एक बहुत ही सॉफ्ट ह्यूमिलिटी वाली साइड भी होती है। तो लोग इनके पास, इनकी कंपनी के लिए, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, कोई बहुत मीठी बातें करेगा, कोई एडवाइस बहुत अच्छी देगा। तो 1 नंबर का इन जनरल मतलब ऑरा अच्छा ही होता है। लकी भी होता है कुछ 1 नंबर, स्पेशली मतलब टैरो में 19 नंबर जो होता है वो सन का नंबर होता है, तो वो सारे ही टैरो डेक में सबसे बढ़िया नंबर माना जाता है। और ये मैंने मतलब जनरली भी रिसर्च वाइज भी देखा है कि 19 नंबर जहाँ पर भी होता है वहाँ कुछ ना कुछ तरीके से काम आसपास वाले लोगों के तो बन जाते हैं, क्योंकि वो एक ऑरा लेकर आते हैं। एक मूवी थी ऐसी बहुत पहले, गोविंदा और उर्मिला मातोंडकर की, उसमें उर्मिला मातोंडकर जिस भी शॉप पे जाती थी ना, वहाँ पर क्लाइंट्स आ जाते थे, लोग आ जाते थे, और ऐसे मतलब वो बोलते थे कि उसका ऑरा बहुत अच्छा है। तो 19 नंबर के लिए वैसे ऐसा बोला जाता है, बट ये चीज़ मैं आपको वैसे सच बताऊँ, मैंने और नंबर्स में भी देखी है, 19 नंबर वालों का उनकी फैमिली के लिए लक जनरली अच्छा होता है। ओके, 9 नंबर, 9, 18 और 27 इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है इनकी, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इनका। इनके जैसे गिवर्स कम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लोगों के लिए करने की वो, ये इनवेरिएबली है, ये ज़्यादातर आप ये चलो आप भी रिसर्च करना, आप अगले 1 महीने में जिस भी 9 नंबर को मिलोगे ना, उससे आप बस ये पूछ के देखना, कुछ सोचा है कि ऐसे कभी NGO खोलना है या चल रहा है इसकी मदद कर दूँ। मतलब उनके अंदर एम्पैथी एक अलग लेवल पे होती है, वो उस सामने वाले के अंदर जाके उसका दर्द फील कर लेते हैं। बट ये नॉर्मल लोगों के लिए इतना नहीं है, ये जो दूसरे तबके के लोग होते हैं, जो तुम सड़क पे देखते हो या किसी और परिस्थिति में देखते हो, तो तुम उनके अंदर उन लोगों के लिए करने की बहुत ज़्यादा ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो या तो गुस्सा करेंगे या फिर
वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस रहता है उनका। पर वैसे उनका जो सबसे हाई पॉइंट होता है वो उनकी इंट्यूशन है और उनकी डेडिकेशन है टुवर्ड्स आइदर देयर फैमिली मेम्बर्स, और अगर पार्टनर है, बहुत प्यार करते हैं तो पार्टनर की तरफ। ग्रेट। 5 नंबर? 5, 14 और 23। 5 नंबर को यूजुअली कहा जाता है मिड, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में 5 नंबर मिड में आता है। तो बैलेंस्ड होते हैं। इनका फूड चॉइसेस बहुत अच्छी होती है, खाना वाना अच्छा बना भी लेते हैं, और ये अगर आपके लिए ऑर्डर करेंगे तो ये खाना भी बहुत अच्छा ऑर्डर करेंगे। कुकिंग करने जाएंगे तो कुकिंग में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनकी भी लाइफ में परेशानी चल रही होगी ना, तो ये लेकिन अपनी सारी चीज़ें साइड करके एडवाइसेस बहुत अच्छे दे सकते हैं। अच्छा दिल होता है, साफ दिल होता है इनका, लोगों की मदद करना चाहते होते हैं। राइट। 2 नंबर? 2, 11 और 29। अब 11 नंबर एक नंबर है जो मैंने आपको भी बताया था कि मेरी सारी रिसर्च में एक 11 नंबर है जिसका मेरे पास सबसे कम डेटा है। 2 और 29 का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी मेरे पास बहुत, और 20 का इनके मेरे पास बहुत लोग आए, बस 11 के थोड़े से कम है। बट 2 नंबर अगेन नंबर होता है मून का। इंट्यूशन इनकी भी बहुत अच्छी होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि अपने इंट्यूशन पे वर्क करें। अगर इन्होंने कर लिया तो वो जो मैंने अभी आपको एक्सपीरियंसेस बताए थे ना सुबह के 3-4 बजे वाले, वो इनके क्लास अपार्ट हो सकते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब मैनिफेस्टेशन का मतलब घूम फिर के तो वही है ना कि जो हम भगवान से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, जिससे भी मांग रहे हैं वो हमारी पूरी हो रही है। इनकी जो सोच है वो बहुत साफ होती है, नेक दिल के होते हैं। इनके स्पिरिचुअल कनेक्शन कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं, क्योंकि टैरो में मून का जो नंबर है वो होता है स्पिरिचुअलिटी का नंबर। तो ये कनेक्टेड सारे के सारे साथ में ही होते हैं किसी न किसी तरीके से। परफेक्ट। आखिरी नंबर अब ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर वो रह जाएगा तो मेरे को गालियां पड़ेंगी। 4 नंबर? हाँ, 4 नंबर एक्चुअली 4, 13, 22 और 31, ये नंबर आपको पता है जब मैं सबसे पहले रील्स डालती थी ना, आज से 2-3 साल पहले नंबर्स की, और मैंने ना 4 नंबर की मेरी बहुत गहरी स्टडी है 4 नंबर की। लेकिन लोगों को लगता था, क्योंकि 4 नंबर डालना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को लगता है 4 नंबर में कुछ तो सही नहीं है। मतलब 4 नंबर के बारे में लोगों को लगता है कि लोग, क्योंकि 13 नंबर आता है ना, तो लोग बात नहीं करना चाहते होते। लेकिन 4 नंबर की मैंने उन्हें बोला था कि मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, और तुम्हें तब पता चलेगा कि इसका इतना वेट क्यों कराया गया। 4 नंबर वाले होते हैं ना, एक तो उनका दिमाग इतना तेज चलता है कि आप देखो, अब इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब वो कुछ अच्छा, मतलब जहाँ तक वो अच्छे चल रहे हैं वहाँ तक तो वो बहुत बढ़िया, मतलब उनका, आप जहाँ सोच रहे हो ना वो हमेशा उससे 2 कदम आगे ही होंगे, पहले नहीं होंगे। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि जब उनके पास फ्री टाइम होता है ना, तो वो 2 कदम आगे नहीं जाते, वो 200 कदम आगे चले जाते हैं। उन्होंने सारे पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने अपने माइंड में इमेजिन कर ली होती है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ कभी कभी काफ़ी इफेक्ट होती है। 4 नंबर को जनरली जो मैंने नोटिस किया, चीज़ें थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं उनकी लाइफ में। काफ़ी सारी भी चीज़ें अच्छी होंगी ना, एक पार्ट में वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे होंगे, और वो उनका एक पाथ है जो कि उनको एक्सप्लोर करके उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। 4 नंबर का एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो अपनी प्रॉब्लम, मतलब वो आइसबर्ग की तरीके से होते हैं, चाहे वो बातूने भी होंगे ना, तो भी उनके अंदर मेजर चीज़ें चल रही है ना, हो सकता है कि वो तुम्हें बताएं ही ना, अनलेस वो तुम पे अंधा ट्रस्ट करते हैं, फिर तो वो जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा बता सकते हैं। बट 4 नंबर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी को हायर करना है ना, उन्हें 4 नंबर को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनका एनालिसिस के क्षेत्र में स्पेशली, क्योंकि उनका एनालिसिस बहुत कमाल का होता है। आपने बताया कि 4 नंबर की जब हम बात कर रहे थे कि 1, 3, 13 और वो अवॉइड करते हैं लोग, ऐसे ही आएगा इसकी टेरो में भी होता है डेथ का कार्ड समथिंग या कुछ ऐसा? एग्जैक्टली 13 नंबर कार्ड डेथ का कार्ड होता है, जो कि नेगेटिव होता है। बिल्कुल भी नहीं। लोग जितनी बार देखते हैं ना डेथ, कोई भी देखता है सामने रीडिंग कराते तो वो डेथ का कार्ड देख के सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये पहली ही चीज़ है कि डेथ का मतलब, पहली बात तो कभी भी डेथ नहीं होता। डेथ तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं करती, और मुझे नहीं लगता किसी को भी करनी चाहिए, क्योंकि यही तो एक टॉपिक तो छोड़ देना चाहिए ना जो नहीं हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए कि किसी की डेथ कब हो रही, क्योंकि तुमने उससे उसकी लाइफ का इतना बड़ा सीक्रेट शेयर कर दिया जो कि नहीं करना नहीं चाहिए। तो वो पावर मुझे लगता है कि एक तो पहली बात हमारे पास है नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। तो वो टैरो के थ्रू भी कभी भी डेथ का मतलब वो नहीं हो सकता है कि ये इंसान मरने वाला है, ठीक है। डेथ का मतलब होता है जब भी हम उस कार्ड को देखेंगे ना, फॉर अ न्यू बिगिनिंग,
कि ये वाली चीज़ तुम्हारी स्टेल चल रही थी, कभी कभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज किसी के चल रहे हैं, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम फॉर गुड ठीक हो जाएगी, तुम्हारा मतलब एक न्यू स्टार्ट होगी। अगर किसी को स्किन रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं या कोई डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, और कुछ लोग जैसे ये भी पूछते हैं कि मेरी ये थेरेपी मेरे लिए कैसी वो रहेगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्किन की दवाइयाँ वो खा रहे हैं तो वो डेथ का कार्ड है तो वो मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो उनकी प्रॉब्लम सालों से चली आ रही है ना, अब वो फाइनली ठीक हो जाएगी। और यही हम मतलब देखिए, इसका सिर्फ रिलेशनशिप में एक टाइम पे गलत मतलब जो नेगेटिव मतलब हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा बाकी के भी सारे खराब और नेगेटिव हों तब कि ये रिलेशनशिप हैज़ एंडेड। बट उसके लिए मतलब मैं तो बहुत देर तक नहीं बोलती किसी को कि किसी की होप नहीं लेनी चाहिए जब तक सारे सॉल्यूशंस ही ना मिले। बट ऐसा होता नहीं है कभी भी कि सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। राइट, बहुत एक्सट्रीम केस होता होगा कोई, बहुत एक्सट्रीम, और वो भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। जब कभी ऐसा होता तो अच्छे के लिए होता है उनके। ऑफ कोर्स आई गेस कि फिर वो डेथ का कार्ड ही यही है, फॉर न्यू बिगिनिंग। हाँ, कि मतलब पुरानी सारी समस्या खत्म, क्योंकि वो पुरानी एक्चुअली अगर वो किसी वजह से आज एक ऐसे स्टैंड पे आ गया है जहाँ पर या तो तुम्हारे सामने वाले ने तुम्हें छोड़ दिया, तिरस्कार कर दिया, या बिल्कुल ही तो हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कुछ हो जो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारे लिए वर्दी हो। राइट, ओके। हम पॉडकास्ट से पहले भी बहुत देर तक बात कर रहे थे, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो ये कहाँ से आ रहा है, लाइक इसकी ऊर्जा साधन कहाँ से आ रहा है? यू फॉलो समवन या कैसे? देखिए, अगर आप गुरु की बात कर रहे हैं या भगवान की बात कर रहे हैं, दोनों बता दीजिए आप। देखिए, अगर गुरु, जैसे हम गुरु जी की बात करते हैं तो मुझे प्रेमानंद जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, बहुत सरल बातें हैं, बहुत ही सिंपल चीजें बोलते हैं कि मतलब उनकी बातों में तो यही होता है कि 3 चीजें आप बताइए जो जैसे कि वो उनकी वो सिंपल बोलते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी किसी में उन्होंने भी वो नहीं बोला, क्योंकि मुझे उनकी ये बातें, आपको पता है, बहुत कमाल की बात है, और ये मैं कोई गलती नहीं करना चाह रही, बट ये मैंने सच में कुछ चीज़ ऐसे नोटिस करी कि मैंने बहुत पहले उनकी वीडियोस डाली थी और फिर मैंने बाद में उनकी बातों में सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि वही भगवान इनको बोल रहे, वही भगवान मुझे बता रहे, बस हमारे शब्द अलग हैं। जैसे कि उन्होंने मैंने अब ये वीडियो तो मैंने अभी रिसेंट सुनी है, मैंने बहुत साल पहले ये वीडियो डाली थी जिसमें कि उसमें मैंने बोला था कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आप ये समझिए कि जैसे कि आपने अपने बच्चे को इंडिया से बाहर पढ़ने भेजा है, हाँ। तो वो वहाँ पर उसके अच्छे टाइम होगा, उसका बुरा टाइम होगा, जो भी होगा वो लर्निंग करके जब तक वो अपना कोर्स कंप्लीट करके नहीं आएगा तो मतलब उसने टास्क कंप्लीट नहीं किया ना। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपने किसी को भेजा, उसका अच्छा ही टाइम चलता रहे वहाँ पर, उसको मजे ही आते रहे। ऐसे ही उन्होंने बोला एक उसमें कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको किसी कंट्री में काम करने के लिए भेजा है, तो वहाँ पर उनको जब तक वो पूरे टास्क नहीं कंप्लीट करेंगे तो मतलब वो सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो यूज कर रहे हैं बट वो अपने टास्क नहीं पूरे कर रहे, तो उनको मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो वहाँ पर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, वो अपना टास्क भी करना चाहिए। तो उनके सिंपल से, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, नाम जप करो, अच्छे आचरण रखो, और किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, सिंपली मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि तुम सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हो और उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, वो भी मैच नहीं करता। और अच्छे काम कर रहे हो तो भगवान का नाम लेने में मतलब तुम्हारा जाता क्या है, तो वो परफेक्ट। थैंक यू सो मच। आई गेस आज के लिए बहुत सारा ज्ञान हो गया लोगों के लिए, तो वो भी डाइजेस्ट कर ले, एंड विल इनवाइट यू अगेन, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो करी जा सकती है। सो आई फील कि आपके अंदर और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो हम कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल चैनल्स पे जाके कर सकते हैं। लास्ट सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, और ये सच है कि मुझे आपके पास भी आने की गाइडेंस ही मिली थी कि मुझे आना चाहिए आपके पास, आपसे बात करने के लिए। और ये बातें जो मैंने आपको बोली है, ये मैं जनरली पर्सनली भी नहीं करती किसी के साथ। मुझे भी नहीं पता है कि ये सब बातें क्यों हुई, क्योंकि मुझे इतना पता था कि ये एक ऐसा पर्पस नहीं है कि मैं आ रही हूँ और हम बात कर रहे हैं। मुझे इतना पता था कि ये करने के पीछे कोई एक बड़ा रीज़न है, कुछ बातें शायद किसी के पास पहुँचनी है। तो आपने सवाल भी वैसे ही करे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपका ऑरा भी बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है, और इसीलिए शायद आपके थ्रू भगवान ये चाहते थे कि मैं वो सब बातें बोल दूँ जो कभी नहीं बोली। आज माध्यम में था, आज माध्यम आप। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत मजा आया, बहुत कुछ नया सीखा, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।